ओके, ओके, इट्स स्टार्टेड। आपकी इंफॉर्मेशन की पीपीटी में ही लगाओ या आप लगा रहे हो? आप लगाओ। ठीक। नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम की जो श्रृंखला चल रही है, ज्ञान का जो महासागर चल रहा है, इस महासागर की आगे की हमारी व्याख्याता है वैद्य मेघना अचिंत्य बाकरे। आप उनकी आवाज तो मेरे ख्याल से आप हर वक्त सुन रहे हो। इतनी सुंदर और स्पष्ट रूप से वो संस्कृत के श्लोक यहाँ सर के साथ पढ़ रही है। तो वही है वैद्य मेघना अचिंत्य बाकरे। इन्होंने एमडी आयुर्वेद किया है, उसी के साथ एमए संस्कृत और पीजीपीपी तिलक महाविद्यालय पुणे से किया है। स्वास्थ्य साधना मदरायु सांगवी यहाँ की ये सह संस्थापक है। 15 साल से यह शुद्ध आयुर्वेद तथा पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रही है। उसी के साथ इनकी खुद की औषधिकरण की भी बहुत अच्छी ख्याति है। यह अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान पुणे इनकी सचिव है। पिछले 10 साल से यो जो धनेज में कार्यक्रम हमारा संहिता निरूपण का चल रहा है, उस आयोजन की ये प्रमुख है। मतलब प्रमुख मैं इस कारण कहती हूँ कि जो भी पूर्व तैयारी जो भी है, इसमें सभी का इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। संहिता निरूपण समारोह, तत्व चिंतन, चरक वहन में इनके कई बार व्याख्यान हुए हैं और सामान्य लोगों तक आयुर्वेद शास्त्र स्वरूप अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए ये अच्छे से प्रयास करती है। ये जो हम कार्यक्रम सुन रहे हैं या मैं भी जो बोलती हूँ, इसकी स्क्रिप्ट राइटर भी बोल सकते हैं आपकी ये मेघना जी है। मैं सिर्फ सादर करती हूँ। तो मेघना, चलिए आप सभी को आपका स्वागत करती हूँ और आपका विषय सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। धन्यवाद मेघना। धन्यवाद सुलक्षणा जी। मेरे यहाँ लाइट गए हैं अभी, तो मुझे को होस्ट बना देना। को होस्ट मुझे बनाना है आपको? हाँ, कैसे? पार्टिसिपेंट में जाके हाँ, वहां पे मोर करके आ जाएगा, वहां पे क्लिक करो और मुझे को होस्ट बनाओ। जस्ट मिनट। हाँ, मोर। कोई हाँ कोई भी दूसरा को होस्ट भी मुझे बना सकता है। हाँ, जी, ठीक है, हो गया। हो गया। एक मिनट। हाँ, चेक कीजिए। ठीक है, हो गया हो गया। हाँ हाँ, पीपीटी दिख रही है। जी हाँ, दिख रही है। स्लाइड शो कीजिए। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं वैद्य मेघना अचिंत्य बाकरे, मेरे गुरु वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, वैद्य दिलीप गाडगिल सर और वैद्य प्रमा जोशी मैडम, इन सभी का स्मरण करते हुए मैं आज आपके सामने अग्नि संकल्पना ये विषय आपके सामने रखने वाली हूँ। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। अभी तक कल से हमने धर्माधिकारी सर से रोगज्ञान कैसे करना चाहिए उसके बारे में जाना। अभिजीत सर ने आयुर्वेदावतरण के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सुलक्षणा ने प्रत्यक्षादि प्रमाणाधारित शास्त्र से होता है, क्या है आयुर्वेद शास्त्र प्रत्यक्षाधारी कैसे है, उसके बारे में हमें जानकारी दी। रेणुका गयाल जी ने बस्ती के बारे में हमें यापन बस्ती और शोधन बस्ती का अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में हमें सिखाया। आज धर्माधिकारी सर ने तो बहुत ही अच्छा लेक्चर लिया। उन्होंने दोषों के द्वारा रोग संप्राप्ति और उसके हेतु कैसे होते हैं, रोग कैसे होता है, उनके हेतु क्या है और हेतु विपरीत चिकित्सा और व्याधि विपरीत चिकित्सा कब और कैसे करनी है उसके बारे में उन्होंने हमें
पूरा बताया, इसलिए उन्होंने जो कुछ हेतु हमें बताए हैं उनको ध्यान में रखना है आपको, और फिर ये मेरा लेक्चर सुनना है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सर के बाद मेरा लेक्चर तो मालूम नहीं, प्रयास करने वाली पूरी अग्नि संकल्पना बताने के लिए। सर ने सिर्फ 4 सूत्रों में हमें पूरा निरूपण 1.5 घंटे दिया। हमारी वैसी स्थिति आने के लिए बहुत टाइम है ऐसे मुझे लगता है, इसलिए शायद आपको श्लोक बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन अग्नि संकल्पना पूरी होने के लिए मुझे लगता है कि ये श्लोकों की जरूरी है। तो हम आगे जाते हैं। अग्नि, अग्नि इस शब्द की नीति है ऊर्ध्वम गति अग्नि। इसमें अगि ये धातु है और ये गतिवाचक शब्द है। जात कर्म से लेकर मृत्यु तक हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। मृत्यु के बाद भी शरीर का नाश होने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। इस अग्नि को आदित्य पुराण में अलग अलग प्रकार के अग्नि बताए हैं, जैसे कि प्रगल्भो जातकर्मणि, प्राशने च शुचिः, व्रतादेशे उपनयने, विश्वानरो विसर्गे, विवाहे योजकः, कोष्ठेतु रो। हेलो, हाँ बोलो। मेघना जी, आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है। नहीं, अभी तक मैंने आगे लिया ही नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ। उसी तरह मतलब ये सब पुराण में आयुर्वेद शास्त्र ने वैशेषिक दर्शन का आधार लेके 3 प्रकार के अग्नि का सम्मान किया है। उसमें भौम अग्नि मतलब सुवर्ण और रत्नों में पाया जाने वाला अग्नि, दिव्य अग्नि जो सूर्य इत्यादि ग्रह तारों में होता है, ग्रहों में नहीं तारों में होता है, और औदर्य अग्नि इसका मतलब जो जाठर अग्नि है उसका इन 3 अग्नियों को अनुमति दी है। ये अग्नि संकल्पना ऐसे मैंने विषय यहाँ पे रखा है। संकल्पना का अर्थ ऐसा है कि हमें ये अग्नि प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, शरीर में आप ये अग्नि है ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए हमें ये अग्नि अनुमान प्रमाण से ही जानना पड़ता है। और अनुमान प्रमाण का वर्णन जहाँ पे किया है वहां पे अग्नि का पहले वर्णन किया है, अग्नि जरण शक्त्या परीक्षेत। अगर हमने मॉडर्न का विचार किया, आधुनिक शास्त्र का विचार किया, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 स्टेजेस होते हैं। अग्नि कहाँ पे बैठता है इसमें? अग्नि का विचार ही नहीं किया है उन्होंने। तो ये आयुर्वेद शास्त्र की देन है कि हमें अग्नि का विचार आयुर्वेद शास्त्र ने दिया है। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से गैस, आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल इज अग्नि। आजकल उसको एक तो गैस में लिया जाता है, नहीं तो प्लाज्मा करके अग्नि का विचार किया जाता है। वो हम शायद बाद में कभी सुनेंगे, या फिर उसके ऊपर और हमारे शास्त्र में अग्नि, आयुर्वेद शास्त्र में या फिर आयुर्वेद ग्रंथों में अग्नि कहाँ कहाँ पे लिखा है? सभी अध्यायों में अग्नि का कुछ ना कुछ वर्णन है ही, फिर भी गृहिणी और विविधा शीतपित्तीय अध्याय में अग्नि का ज्यादा वर्णन आया है। किस तरीके से आया है? अग्नि का महत्व बताया है, अग्नि का स्थान बताया है, अग्नि का कार्य बताया है, अग्नि के द्वारा दुष्टि कैसी होती है, अग्नि की दुष्टि कैसे होती है और उसका व्याधि और संप्राप्ति से कैसे संबंध होता है, अग्नि का परीक्षण कैसे करना चाहिए, अग्नि के कौन कौन से प्रकार है और अग्नि चिकित्सा कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में ये बताते हैं। और उसके बाद लास्ट का जो पार्ट है कि अग्नि की स्थिरता कैसे करनी चाहिए, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तभी हम पूरे व्याधि मुक्त हो सकते हैं और स्वास्थ्य हमें प्रदान हो सकता है। ये सभी जो रेफरेंसेस है ये हमें ज्ञात है। गृहिणी अध्याय तो बहुत बार बहुत लोगों ने पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, हम इसका एप्लीकेशन कैसे करें, ये हमें आज जानना है।
ठीक है। तो सबसे पहले गृहिणी अध्याय का ये श्लोक हम देखेंगे। आयुर्वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपचय ओजस तेजो अग्नयाः प्राणाः देहाग्नि हेतुकाः। यहाँ पे हेतुकाः है ये शब्द है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेघना। आवाज नहीं है मेघना। एक मिनट। हाँ, येतोय आवाज? हाँ ये तो है ना? अब आ रही है। हाँ, ठीक है। ये सभी देहाग्नि जिनका हेतु है, इनके बारे में यहाँ पे बताया है। तो आयु क्या है? आयु मतलब दीर्घायु। मतलब अगर अग्नि अपना अच्छा है, बहुत दिनों तक अच्छा रहता है, अगर अग्नि की स्थिरता है, तो हमें दीर्घायु प्राप्त होने वाली है। वर्ण, वर्ण गौर कृष्ण, ये वर्ण भी अग्नि के ऊपर ही डिपेंड है। बल, बल का मतलब ऐसा है कि जो व्यायाम से प्राप्त किया जाने वाला बल है या फिर शरीर का जो बल है, वो अग्नि के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे अगर अग्नि अपना अच्छा नहीं है तो क्या होता है? सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसका बल क्षीण रहता है और उसको उठने में भी तकलीफ होती है। वो उठना ही नहीं चाहता है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता है, उसका उत्साह भी कम होता है। उत्साह का मतलब दिया है दुष्कर कर्म, कर्म करने की इच्छा। दुष्करेषु कर्मसु इच्छा इति उत्साह। दुष्कर, दुष्कर का अर्थ है कठिन, कठिन से कठिन कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये कब होगा? अगर अग्नि बहुत ही अच्छा होगा तो अपने आप उत्साह भी अपना अच्छा ही होगा। उपचय, इसका मतलब है देह पुष्टि। तो अग्नि अच्छा है तो देह पुष्टि भी अपनी अच्छी होती है। प्रभा, प्रभा का वर्णन इंद्रिय स्थान में किया गया है। वर्णम आक्रमति इति छाया भास्तु वर्ण प्रकाशिनी। इसका मतलब ऐसा है, प्रभा ये वर्ण प्रकाशन करने वाली है। अपना जो वर्ण है उसको प्रकाशित करने वाली है, वो दिखाने वाली है। और वो कैसे दिखती है? तो आसन्ना लभते छाया भातु प्रकृष्टा प्रकाशते। इसका मतलब है अगर हमने पास से देखा, कोई भी व्यक्ति आ रहा है और उसको हमने अगर पास में आने के बाद देखा तो उसकी छाया दिखती है। जो दिखता है उसको छाया कहते हैं। और अगर दूर से देखा तो उसकी प्रभा दिखती है। तो इसका मतलब है अगर अग्नि अच्छा है तो दूर से भी वो व्यक्ति प्रभावान दिखेगा, सुंदर दिखेगा, उसका वर्ण हमें समझ में आएगा। तो जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो जो पुरातन वैद्य थे या फिर जो ज्येष्ठ वैद्य है, वो दूर से भी देख के व्यक्ति का अग्नि कैसा है या फिर इसको तकलीफ है या नहीं है, वो जान सकते थे। ये किससे जान सकते थे? ये प्रभा के द्वारा जान सकते थे। तो हमें भी ये जब हम परीक्षण करते हैं, रोगी का परीक्षण करते हैं, तो हमें उसका वर्ण, जब वर्ण और प्रभा उसकी जब वो क्लिनिक में आता है तभी हमें समझनी चाहिए। और उससे भी हमें जो व्याधि है या फिर तकलीफ है उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है, या फिर इसकी तकलीफ कितनी हो सकती है उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तो ये है प्रभा। ओजः, ओज मतलब हृदयस्य सर्वधातु सारः ओजः। हृदय, हृदय स्थित जो ओज है वो अग्नि के ऊपर डिपेंड है। तेज मतलब देहोष्मा, शरीर का पूरा देहोष्मा, ये अग्नि के ऊपर डिपेंड है। ये हम आगे जब लेक्चर जाएगा तो उसमें हम जानेंगे। प्राणः, पांच प्राणः मतलब पंच प्राणः।
तो 5 वायु की स्थिति भी अग्नि के ऊपर ही डिपेंड होती है। 5 वायु का काम भी अग्नि के ऊपर ही होता है। अगर अग्नि अच्छा है तो पांचों वायु अपना काम नितराम करते रहते हैं। इसके बाद का जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब अग्नि का विषय है तो ये महत्वपूर्ण विषय है, वो बताने के लिए आचार्य जी ने अन्वय व्यतिरेक विधान तंत्र युक्ति का विचार किया है। तो ये कैसा है, पहले उन्होंने व्यतिरेक बताया है। क्या बताया है? शांतेग्नौ म्रियते, अगर अग्नि शांत हो गया तो क्या होगा? मृत्यु। हमें सभी को मालूम है कि अग्नि अगर शांत हो गया तो मृत्यु निश्चित है। युक्ते चिरंजीवती अनामया, युक्त मतलब युज धातु है, उसका कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित है। अगर युक्त है, कौन युक्त है? अग्नि युक्त है। तो अग्नि अगर युक्त होगा, यहाँ पे सती सप्तमी है, अगर अग्नि युक्त होगा तो अग्ने युक्ते चिरंजीवती अनामया। अग्नि अगर युक्त है, युक्त मतलब सम है, नीचे दिया है युक्ते समे। ये ब्लू वाले जो श्लोक है वो टीका के है। तो अगर अग्नि युक्त है तो मतलब सम अग्नि है तो चिरंजीवती अनामया। अनामय मतलब न आमया इति अनामया, अनामय जीवन व्यतीत हो सकता है। और अगर विकृत हो गया तो रोगी होता है। तो विकृति किससे होती है? अगर अग्नि मंद है, अग्नि विषम है या फिर अग्नि तीक्ष्ण है तो विकृति होती है और इसलिए रोग की संप्राप्ति शुरू हो जाती है। इसलिए मूलम अग्नि ही तस्मात् निरुच्यते, इसलिए अग्नि को सभी का मूल कहा गया है। इसके बाद हमें कुछ गृहणी में और श्लोक मिलते हैं जिसमें हमें अग्नि का स्थान समझ में आता है। अग्नि कहाँ पे है? अग्न्याधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता। इसका मतलब क्या है? अग्नि का स्थान कहाँ है? ग्रहणी में है। अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता। ग्रहणी क्या करती है? अन्न का ग्रहण करती है और वहीं पे अग्नि का स्थान होता है। तो यहाँ पे हमें अग्नि का स्थान मिलता है। ग्रहणी ये अग्नि का स्थान है। तो हमें अगर अग्नि समझना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रहणी भी समझ लेनी पड़ेगी। ग्रहणी कैसी है, ग्रहणी का काम क्या है, वो भी हमें समझ लेना पड़ेगा। तो हम ग्रहणी का काम देखेंगे। वो क्या करती है? अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वतः। तो वो क्या करती है? जो अन्न अपक्व अन्न है, जो अभी तक जिसका पाचन नहीं हुआ है, उस अन्न को धारण करती है। वो गृहिणी एक गृहिणी क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन गृहिणी क्या करती है? अपक्व अन्न को धारण करती है, उसको पचाती है और फिर उसको पक्व होने के बाद उसको पार्श्व बाजू में या फिर नीचे, पार्श्व मतलब यहाँ पे नीचे, तो उसको उसका विमोचन करती है, उसको निकाल देती है। सुश्रुताचार्य ने बताया है विवेचयति दोष रस मूत्र पुरीषाणी इति, मतलब जो आहार है उसका आहार रस तैयार हो जाता है। इस आहार रस में अलग अलग दोष है, रस इत्यादि धातु है, मूत्र पुरीष जो कुछ है इस आहार रस में, उन सभी का विवेचन करना ये गृहिणी का काम है। ये गृहिणी क्या है? तो गृहिणी हमने अगर सुश्रुत में जो कुछ आशय है या फिर कोष्ठ है या मर्म सीरा स्नायु कंडरा, जो जो अवयव के भेद दिए हैं या फिर जो जो अलग अलग अवयव दिए हैं, उनका अगर वर्णन देखा तो उन किसी में भी गृहिणी का वर्णन नहीं है। आशय और कोष्ठ में भी गृहिणी का वर्णन नहीं है। तो गृहिणी कहाँ है? गृहिणी ये पित्तधरा कला है। षष्ठी पित्तधरा मतलब इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पे पित्तधरा कला में भी गृहिणी का वर्णन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन पित्तधरा कला का जो काम है वही काम गृहिणी का दिखाई देता है। षष्ठी पित्तधरा
या चतुर्विधम अन्नपानम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति। पित्तधरा कला का क्या काम क्या है? ये 4 प्रकार का जो अशीत खाद्य पीत लेह, ये 4 प्रकार का जो अन्न है, जो आमाशय, आमाशय का मतलब हमें मालूम है नाभि स्तनांतर जंतारो आमाशय इति स्मृतः। तो आमाशयात प्रच्युतम, आमाशय से नीचे आया हुआ जो कुछ अन्न है, प्रच्युतम मतलब जो अभी नीचे आया है, च्युत मतलब गिरना, नीचे गिरना। तो नीचे आया हुआ जो अन्न है, जो पक्वाशय उपस्थित है, पक्वाशय में अभी उपस्थित हो रहा है, उसको धारण करती है। सा ही अंतरग्नि अधिष्ठानतया, वही पे अंतरग्नि का अधिष्ठान है। ये किसने दिया है? डल्हन ने दिया है। ये क्या है? अंतरग्नि का अधिष्ठान है। तो अंतरग्नि का अधिष्ठान होते हुए ये आम पक्वाशयो मध्य, ये कहा है आमाशय और पक्वाशय के बीच में है। आमाशय पक्वाशयो मध्य चतुर्विधम अन्नम बलेन विधार्य। तो ये बल कैसा है? ये बल हम आगे देखेंगे, ये बल कैसे मिलता है गृहिणी को, वो हम आगे देखने वाले हैं। ये बलेन विधार्य, विधार्य मतलब धारण करते हुए, यहाँ पे ल्यबंत है, वी अधिक धा धातु है, धारण करना। धारण करते हुए वहां पे जो पित्त तेज है, पित्त का जो अग्नि है, मतलब पाचक अग्नि है, उसके द्वारा उसका शोषण करती है और पाचन भी करती है। तो ये पित्तधरा कला क्या काम करती है? जो आहार आमाशय से नीचे आया है उसका शोषण करना, उसका पाचन करना, ये काम पित्तधरा कला का है। अभी कला क्या है? कला, ये कला की व्याख्या ऐसे दी है, कला धात्वाशयांतर मर्यादा, धातु और आशय इनके बीच में जो होती है अंतर मर्यादा, मर्यादा इति सीमा भूता, जो सीमा है धातु और आशय। धातु मतलब जो वहन अनवस्थित गति से जो बहने वाले जो धातु है, जो शरीर में सतत धातु का वहन होता है, वो धातु, उन धातु और जो आशय है उनके बीच वाली जो मर्यादा है उसको कला कहा जाता है। अभी आजकल जो आधुनिक विज्ञान है, मैंने ये कला के बारे में जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने ऐसे सोचा कि आधुनिक शास्त्र में कुछ है कि अवयव है क्या? तो मैंने जो पढ़ा तो उसमें मुझे ऐसे लगा, ये मेरा कहना है, ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो गैस्ट्रिक रग है, गैस्ट्रिक रग ऐसे अवयव स्टमक में बताया गया है, और वो गैस्ट्रिक रग है जिसमें कॉइल्ड फोल्ड्स होते हैं और वो कॉइल्ड होते हैं, और उसमें 2 लेयर्स होते हैं, म्यूकोजल लेयर और सब म्यूकोजल लेयर। तो ये जो सब म्यूकोजल लेयर है ये इलास्टिक है, ये एक्सपांड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो काम गृहिणी का है वो शायद ये जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक रग है वो करती है। ये कहीं पे भी संशोधित नहीं है, शायद इसके ऊपर संशोधन कर सकेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पित्तधरा कला है ये हमें गैस्ट्रिक रग के द्वारा हम जान सकते हैं। तो अभी क्या होता है, जब ये अन्न गृहिणी में आता है तो क्या होता है? तो उसके लिए चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में ये श्लोक है, वो हम देखेंगे। अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति तत् द्रव्यैः भिन्न संघातम स्नेहेन मृदुताम गतम। इसका मतलब है अन्न जब प्राणवायु के द्वारा कोष्ठ में आ जाता है तो वो द्रव्य ही भिन्न संघातम, जो जो द्रव पदार्थ हमने अन्न में लिए हैं, आहार में लिए हैं, उनके द्वारा उस अन्न का भिन्न संघात हो जाता है, वो भिन्न भिन्न हो जाता है, और उसमें जो स्नेह है बाद क्या हो जाता है ये महत्वपूर्ण है।
समान, ये अग्नि का कार्य है। समानेन अवधुतो अग्नि ही उदर्यः पवनोद्वहः, यहाँ पे ये औदर्य अग्नि है। औदर्य ये भी शब्द तद्धित है। उदरे भवति इति औदर्यः, ये तद्धित है। तद्धित मतलब भाववाचक शब्द। कोई भी नाम से कुछ भाव अगर हमें बताना है तो उसके लिए तद्धित का प्रयोग किया जाता है। तो उदरे भवति, उदर में होने वाला जो अग्नि है वो ये है, और उसे ही हम पाचकाग्नि कहते हैं। तो ये कैसे होता है? समानेन अवधूतो, समान वायु के द्वारा अवधमन हो जाता है। अवधूत, ये अव अधिक धम, धम का कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है। तो उसका अवधमन होना, अवधमन होना मतलब क्या? तो हमें मालूम है जो बाहर अग्नि होता है उसको अगर हमें फुलाना है तो क्या करते हैं हम? वो फूंकनी लेते हैं और उससे मुंह से हवा उसको देते हैं, उसका मापन करते हैं। ये उसी के द्वारा, उसी के समान यहाँ पे समान अग्नि द्वारा इस पाचक अग्नि का अवधमन हो जाता है और वो अग्नि फूलता है और वो पाचन करने की क्रिया करने में समर्थ हो जाता है। ये अग्नि कैसा है? और भी उसको विशेषण दिया है, पवनोद वहा। पवन, पवन मतलब वायु, ये वही समान वायु है। पवनेन उद्वहति, पवन के द्वारा जिसका उद्वहन हो रहा है, ऊपर की ओर वो जा रहा है, ऐसा ये अग्नि है। पवनेन उद्वहति इति पवनोद्वहः। तो जो आहार हम लेते हैं वो आहार कोष्ठ में आने के बाद समान वायु के द्वारा अग्नि का अवधमन होने के बाद वो पाचित हो जाता है। ये हमें यहाँ पे समझता है। वो आहार कैसे होना चाहिए? अभी सर ने सभी हेतु बताए हैं, तो उसमें ये भी हेतु है कि अकाल भोजन नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? काले भुक्तम समम सम्यक, सम्यक आहार होना चाहिए और सम होना चाहिए। पचति आयु विवर्धये, विवृद्धये। अगर ये काल अकाल भोजन नहीं है तो इस सम अग्नि के द्वारा आहार का योग्य तरीके से पचन होता है और वो पचन होने के बाद वो आयु विवृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। एवं रसमलायान आमाशयस्थम अधस्थिता। तो ये अग्नि कहाँ पे है? फिर से अग्नि का ही वर्णन यहाँ पे करते हैं। आमाशयस्थम अधस्थिता अग्नि ही पचती। कैसे पचन करता है उसके लिए यहाँ पे दृष्टांत दिया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अग्नि कैसे काम करता है तो उसके लिए यहाँ पे दृष्टांत देते हैं। स्थाल्याम ओदनायाम भूतंडुलम, मैंने यहाँ पे चित्र दिखाया है। हमें मालूम है कि हम जब गैस पे कोई भी पात्र रखते हैं उसमें ओदन और राइस और जो दाल है वो डालते हैं और उसको अगर पकाते हैं तो हमें बहुत अच्छी खिचड़ी मिल जाती है। तो ये उसी के तरह जो हमारे शरीर में जो अग्नि है वो शरीर में जो अन्न हम लेते हैं, काले भुक्तम समम सम्यक, तो काल में योग्य काल में लिया हुआ जो अन्न है उसका पाचन इसी प्रकार करता है। ऐसे यहाँ पे अग्नि का कार्य, अग्नि का स्थान बताते हुए अग्नि का कार्य, ये पाचक अग्नि का कार्य यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। उसके बाद और दो प्रकार के अग्नि हमें मालूम है, एक है धात्वाग्नि और एक है पंचमहाभूताग्नि। तो पाचकाग्नि का कार्य तो हमने देखा। उसके बाद क्या होता है? एक बार पाचकाग्नि का कार्य हो जाने के बाद जब आहार आहार का पाचन होने के बाद क्या होता है? तो उसके लिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 का श्लोक हमें देखना पड़ता है। विविधम अशितम पीतम लीढ़म खादितम जंतोः हितम, मतलब सभी मनुष्यों के लिए हितकर ऐसा जो अशित, पीत, लीढ़ और खादित अन्न है वो अगर उस मनुष्य ने लिया तो क्या होता है? अंतरग्नि संदुक्षित बले न, अंतरग्नि के द्वारा जिसका बल संदुक्षित हो गया है। संदुक्षित होना मतलब, संदुक्षण होना मतलब जिसका बल बढ़ गया है,
जो जिसकी तीक्ष्णता बढ़ गई है, संदूषण होना मतलब तीक्ष्णता बढ़ जाना, तो जिनकी तीक्ष्णता बढ़ गई है, ऐसे यथास्वेन ऊष्मणा, अपने खुद के ऊष्मा के द्वारा, सम्यक विपच्यमानम, योग्य तरीके से पाचन करते हुए, यहाँ पे फिर से विपच्यमान, वि अधिक पच्य धातु है और उसका वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण मतलब कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलता रहता है। ये पाचन चलता रहता है। यथास्वेन ऊष्मणा विपच्यमानम कालवत अनवस्थितम सर्वधातुपाकम, ये सब बाद में हम देखेंगे। पहले ये सम्यक विपच्यमानम और अंतराग्नि संदुक्षित बलेन, ये देखेंगे। अंतराग्नि संदुक्षित बलेन, इसकी टीका दी है, अंतराग्निना इति जाठरेण वह्निना संदुक्षितम बलम यस्य। तो इसका मतलब ऐसा है, धात्वाग्नि का बल जाठराग्नि पे डिपेंड है। अगर जाठराग्नि अच्छा है तो धात्वाग्नि भी अच्छा होगा, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। जाठरेण वह्निना संदुक्षितम बलम यस्य तेन अंतरग्नि संदुक्षित बलेन, ऐसे जो जो धात्वाग्नि है, मतलब रस का रसाग्नि, रक्त का रक्ताग्नि, ऐसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के अपने अपने जो ऊष्मणा है, यथास्वेन ऊष्मणा सम्यक विपच्यमानम, योग्य तरीके से पाचन होता रहता है, कालवत अनवस्थितम सर्वधातु पाकम अनुपहत सर्वधातु ऊष्म मारुत स्रोतः, क्या करता है, ये जो आहार है उसका परिणमन करता है और फिर हमें शरीर में उपचय, बल, वर्ण, सुख और आयुष की प्राप्ति होती है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है और शरीर धातुओं की ऊर्जा भी यहाँ पे बढ़ती है। ये जो कालवत अनवस्थितम सर्व धातु पाकम है, ये कालवत, इसका मतलब ऐसा है दीर्घ काल चलने वाला, काल जैसे चलता है, कंटिन्यूएशन है, काल का कंटिन्यूएशन होता है, तो उसी प्रकार ये धातु पाचन का भी कंटिन्यूएशन चलता ही रहता है। रस में रक्त का परिवर्तन, रक्त में मांस से मेद का, ये जो परिवर्तन है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसलिए ये धातु कैसे है, अनवस्थित, न अवस्थिता, एक जगह पे रुके नहीं है, कंटिन्यूअस उसका पाचन चलता है और वो धातु भी चलते रहते हैं। शरीर में ये धातु परमाणु स्वरूप में कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ये जो अनवस्थितता है ये हम किसी और लेक्चर में सुन सकेंगे, लेकिन ये धातु जो है ये कंटिन्यूअस परमाणु स्वरूप में सभी शरीर में चलते रहते हैं और ये धातु पाक है वो भी कंटिन्यूअस होता रहता है। सर्व धातु पाकम, और वो कैसा होना चाहिए, अनुपहत सर्व धातु उष्म मारुत स्रोता, यहाँ पे अनुपहतता होनी चाहिए। उपहत होना मतलब बिगाड़ना या फिर खराब होना। तो अनुपहतता मतलब जिसमें उपहतता नहीं है, न उपहतता इति अनुपहतता। तो सर्व धातु उष्मा मतलब ये जो कुछ अग्नि है, धात्वाग्नि है, वो सभी अनुपहत होने चाहिए। और मारुत स्रोतः मतलब जो व्यान वायु का स्रोत है वो भी अनुपहत होना चाहिए। इसके बारे में और हम जानकारी आगे ले लेंगे। तो इस तरीके से ये धात्वाग्नि का कार्य यहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ ही, धात्वाग्नि के साथ ही पांच भौतिक अग्नि का भी कार्य उस आहार पर होता है। यथा स्वेन उष्मणा, ये भी पांच भौतिक अग्नि का कार्य कैसा होता है, अपने अपने अग्नि के द्वारा। यथा स्वेन उष्मणा इति पार्थिवादि रूप अशिता देहे यस्य यह उष्मा, पार्थिव इन जो पार्थिवादी परमाणु है, शरीर में जो पार्थिवादी परमाणु है उनका खुद का उष्मा होता है, उनका खुद का उष्मा होता है और वो जो आहार में पार्थिवादी घटक है उसका परिवर्तन शरीर के पार्थिवादी घटकों में करते हैं। तो ये पार्थिवादी अग्नि है, ये पाचकाग्नि है। पार्थिवादि रूप अशिता देहे यस्य यह ऊष्मा पार्थिवाग्न्यादि रूपाः तेन। तो पार्थिवादि जो अग्नि है वो आहार से
वो पार्थिवादी घटक लेते हुए उनका परिवर्तन शरीर के पार्थिवादी घटक में करते रहते हैं। और ये भी स्टेज कंटिन्यूअस चलती रहती है, ये भी कार्य कंटिन्यूअस कालवद अनवस्थित ऐसे चलता रहता है। और ये जब चलता रहता है तभी हमें ये अन्न का परिणमन प्राण में होता है। जब अन्न आहार जो हम लेते हैं उसका आहार रस में परिवर्तन होना, फिर पाचक अग्नि द्वारा आहार रस में परिवर्तन होना, ये आहार रस का फिर उस धात्वाग्नि द्वारा उस धातु में परिवर्तन होना, पांचभौतिक अग्नि द्वारा उस पार्थिवादी घटकों में परिवर्तन होना। ये होने के बाद ही प्राण शरीर में हमारा जटा रहता है और शरीर में उपचय, बल, वर्ण, सुख और आयुष की प्राप्ति होती है और शरीर धातु में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही अभी हमने देखा कि पाचकाग्नि, धात्वाग्नि और पंचमहाभूताग्नि कैसे काम करते हैं, इसका और डिटेल में थोड़ा वर्णन यहाँ पे मैंने दिया है। तो हमने देखा कि पाचकाग्नि के संदूषित बल से जाठराग्नि संदूषित बलेन धात्वाग्नि और पंचमहाभूताग्नि काम करते हैं और ये कायाग्नि के ही अंश है, ऐसे अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि अष्टांग हृदयकार ने सूत्र 11 में सूत्र स्थान 11 और 34वां श्लोक है, उसमें दिया है कि ये कायाग्नि के ही अंश है और उनके द्वारा जो रसादी धातुओं का परिणमन होता है वो स्थूल और सार भाग में उपधातु मल और पर धातु का अणुभाग इसमें होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे अगर और आगे भी देखेंगे कि पंचमहाभूताग्नि का काम कैसे होता है। तो पंचमहाभूताग्नि का काम गुणों के द्वारा होता है। इसके लिए हम थोड़ा टीका देखेंगे, यहाँ पे मैंने नहीं दी है। चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 14 निकालो और उसमें जो टीका दी है 13 निकालो। चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 13, तो उसमें यद्यपि, यहाँ से हम पढ़ेंगे, यद्यपि भूताग्निना पार्थिवादी द्रव्यम पचते तथापि पार्थिवादी द्रव्याणां पाकेन एतद् एव जननम् यद् विशिष्ट गुणयुक्तत्वम्। इसका मतलब क्या है? पार्थिवादी गुणों का परिवर्तन कैसे होता है? अगर हमने कुछ कठिन पदार्थ खाए तो क्या हो जाएगा? उसका जो काठिन्य है उसका परिवर्तन हो जाएगा। मतलब शरीर धातु उस काठिन्य के द्वारा कठिन हो जाएंगे। तो अगर हमने ज्यादा कठिन पदार्थ खाए तो, खर पदार्थ खाए तो क्या होगा? शरीर धातु खर हो जाएंगे। तेन पाकेन जन्यमाने अपि द्रव्ये गुणा एव जन्यन्त इति अभिप्रायेण पार्थिवादीन आहार गुणान् जनयन्ति इति उच्यते। अनेन गुणजननम एव अग्निना उच्यते न द्रव्य जननम। इसका मतलब है पंचमहाभूताग्नि का काम ये शरीर में गुण जनन करना, मतलब पार्थिवादी गुणों का जनन करना, पार्थिवादी गुणों की उत्पत्ति करना, इस प्रकार से पंचमहाभूताग्नि का काम होता है। तो अगर हमने पांचभौतिक आहार में से अगर पार्थिवादी गुण का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया तो क्या हो जाएगा? जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खर, विषद या फिर कठिन ऐसे पदार्थ खाते हैं, स्नेह बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा? उनमें पार्थिवादी गुण शरीर में ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो हमें कैसे समझ में आएगा? तो जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जो धातु जो है वो हमें खर दिखाई देंगे या फिर उसमें कठिनता दिखाई देंगी, उसमें ये काठिन्य दिखाई देगा, परुषता दिखाई देगी, विषदता दिखाई देगी। और क्या होगा? और इसलिए जो आजकल हमें व्याधि दिखाई देते हैं जैसे कि फाइब्रॉइड है, अर्बुद है, या फिर
बाकी जो कुछ ये है उसमें हमें ये कठिनता खरता दिखाई देती है। कभी कभी हमें शरीर में बहुत ही शैथिल्य दिखाई देता है। तो वो किसमें है? अगर प्रमेह हमने देखा तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा शैथिल्य है। तो हमें देखना चाहिए हेतु सभी शिथिल शरीर के शैथिल्य करने वाले हैं क्या, ज्यादा स्नेह है क्या, ज्यादा द्रव है क्या, तो वो हमें देखना पड़ता है। तो उससे शरीर के धातु जो है वो ज्यादा शिथिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो पांच भौतिक अग्नि है उनके द्वारा शरीर के गुणों की वृद्धि और शरीर के गुणों का क्षय कैसे होता है ये हमें समझना चाहिए। अगर और ये कब होगा? जब इस अग्नि अग्नि ये अग्नि मंद हो जाएगा, जब अग्नि मांद्य होगा तो ही होगा। उसके लिए हम ये धात्वाग्नि मांद्य का जो श्लोक है वो देखेंगे। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में 34वां श्लोक है। उसमें लिखा है, स्वस्थानस्य कायाग्नेः अंशाः धातुषु संश्रिताः तेषां साद अतिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धि क्षय भवः। तो अगर अग्नि साद होगा तो धातु वृद्धि हो जाएगी। तो मेदाग्नि साध होगा तो अपाचित मेद उत्पन्न हो जाएगा। अगर अस्थि अग्नि साध होगा तो अपाचित अस्थि धातु उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से एक एक अग्नि के ऊपर हमें ध्यान देना है। लक्षणों को देखते हुए हमें कौन सा अग्नि यहाँ पे कौन सा अग्नि मंद हुआ है ये हमें यहाँ पे जानना चाहिए। यहाँ पे अति दीप्ति शब्द आया है, दीप्त शब्द नहीं है, ये अति दीप्ति शब्द है। तो अगर अति दीप्ति है तो क्या होगा? धातुओं का क्षय ज्यादा होगा। तो जब डेफिशिएंसी हमें दिखती है, जो शरीर में डेफिशिएंसी दिखती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कुछ विटामिन बी डेफिशिएंसी है, तो शायद हम इसका कोरिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें धात्वाग्नि मांद्य और धात्वाग्नि अतिदीप्ति इसको जान लेना चाहिए। पाचकाग्नि के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पाचकाग्नि का साध होना और पाचकाग्नि की वृद्धि होना या फिर अतिदीप्ति होना, इससे क्या क्या होता है। पाचकाग्नि अगर मंद है तो उससे सभी प्रकार के रोग होते हैं। उसमें भी अगर पाचकाग्नि के ऊपर अगर हमें ध्यान देना है तो हमें समझ में आता है कि अलसक, विसूचिका, ग्रहणी, अर्श, अतिसार, ये सारे रोग जो है ये पाचकाग्नि के द्वारा पाचकाग्नि के मंद होने से ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। इसके आगे अगर हम गए तो धात्वाग्नि मांद्य हमें हो जाता है। अगर पाचकाग्नि हमने ठीक नहीं किया तो वो धात्वाग्नि मांद्य की ओर जा सकता है, या फिर पांच भौतिक अग्नि का भी मंद हो सकता है और फिर बाद में हमें डेफिशिएंसीज वहां पे दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे तीनों अग्नियों का कार्य कैसे होता है, उनकी वृद्धि होने के बाद क्या होता है और उनका क्षय होने के बाद क्या होता है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। फिर उसके बाद अभी फिर से हम ग्रहणी पे जाएंगे, ग्रहणी का कार्य फिर से देखेंगे क्योंकि हमें इस पाचकाग्नि का व्यापार समझना है। तो ये पाचकाग्नि कैसे काम करता है, तो ग्रहणी अध्याय में दिया है जो 56 श्लोक है वहां पे दिया है, नाभे उपरि ही अग्नि ही बलेन उपष्टब्धा उपब्रूहिता। इसका मतलब क्या है? जो नाभि के ऊपर जो अग्नि रहा है, जो ग्रहणी में है, वो अग्नि अग्नि के बले न, अग्नि बले न, अग्ने है बले न, जो ग्रहणी है वो उपष्टब्ध और उपब्रूहित हो जाती है। हमने देखा अगर ग्रहणी अच्छी है तो ही हम ये अग्नि अच्छा रहेगा और फिर पाचन अच्छा होगा। तो ये स्थान और स्थाई जो स्थान है ग्रहणी और जो स्थाई है अग्नि, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर ग्रहणी अच्छी है तो अग्नि अच्छा होगा, अगर अग्नि अच्छा है तो ग्रहणी अच्छी रहेगी। तो वो कैसे रहेगी, उसके लिए उसकी टीका देख सकते हैं हम। नाभे उपरि अग्ने है ऊर्ध्व ज्वलनेन बलेन उपस्तंभिता उपबृहिता च सती अपक्वम अन्नम धारयति पक्वम पार्श्वतः सृजति वाम पार्श्वतः सृजति। तो
ये नाभि के ऊपर जो ग्रहणी है वो अग्नि के ऊर्ध्व ज्वलन होने के कारण, और अग्नि का ऊर्ध्व ज्वलन अगर अच्छा है तो ही उपस्तंभित और हो जाती है। ये उपस्तंभित और उपबृहित होना मतलब क्या है? तो उपस्तंभिता इति अग्निना पित्त व्यापार करणेन अनुकूलिता। तो अग्नि का पित्त व्यापार जो है, जो पाचन करना, यहाँ पे अग्नि का पित्त व्यापार क्या है? तो पाचन करना, शरीर में अन्न का पाचन करना। तो ये अगर व्यापार अच्छा है तो ही वो अनुकूलित हो जाती है। किस लिए अनुकूलित हो जाती है? अपना काम करने के लिए। उसका काम क्या है? अपक्वम अन्न का धारण करना, पक्व अन्न को नीचे छोड़ देना। पार्श्वतः सृजति, वाम पार्श्वतः सृजति। तो ये गृहिणी का जो काम है, ये अच्छा होने के लिए अग्नि का पित्त व्यापार अच्छा होना चाहिए। और क्या होता है? वो उपब्रूहित हो जाती है। किससे उपब्रूहित हो जाती है? अग्निना ब्रूहण व्यापार करणेन सशक्तिकृता। तो अग्नि के द्वारा, इसी अग्नि के द्वारा, जो अग्नि का ऊर्ध्व ज्वलन व्यापार है, उसी के द्वारा वो ब्रूहण व्यापार करती है। ब्रूहण व्यापार कैसे करती है? अग्नि अगर अच्छा है तो आहार का पचन होता है, आहार का पाक होने के बाद शरीर का ब्रूहण होता है, तो अपने आप गृहिणी का भी ब्रूहण हो जाता है और वो सशक्तिकृत हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो गृहिणी है, ये अग्नि के द्वारा ही उपस्तंभित और उपब्रूहित हो जाती है। किंवा उपस्तंभेन उपब्रूहिता, इसका मतलब है अग्नि के पित्त व्यापार के द्वारा ही वो उपब्रूहित हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाचक अग्नि के द्वारा गृहिणी का काम कैसे होता है, और ये पाचक अग्नि और गृहिणी एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं, उनका कार्य एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होता है। इसके बाद ये जो हमने पित्त व्यापार, ये शब्द हमने देखा, तो ये पित्त व्यापार शरीर में सभी जगह होता है, और ये पित्त व्यापार किसके द्वारा होता है? ये भी अग्नि के ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए चरक सूत्र स्थान 12वां जो अध्याय है, वातकलाकली अध्याय, उसका ये श्लोक देखेंगे हम। अग्ने है, अग्नि ही एव, अग्नि यही, अग्नि ही क्या करता है? शरीरे, शरीर में पित्तांतर्गतः, पित्त के साथ जाते हुए पित्तांतर्गतः, कुपिता कुपिताः, कुपित और अकुपित होते हुए शुभाशुभानि करोति, शुभ और अशुभ ऐसे कार्य करता है। मतलब पित्त का कार्य किसके द्वारा होता है? अग्नि के द्वारा ही होता है। अग्नि ही एव, अग्नि ही पित्त के द्वारा शुभाशुभ कार्य करता है। कौन से कार्य करता है? पक्तिम अपक्तिम, मतलब पाचन करना या नहीं करना, दर्शनम अदर्शनम, दर्शन करना या नहीं करना, ये भ्राजक अग्नि का काम है, या फिर भ्राजक पित्त का काम है। मात्रा मात्रत्वम उष्णत्वम, सॉरी, आलोचक पित्त का काम है। मात्रा मात्रत्वम उष्ण ऊष्मणः, ये भ्राजक पित्त का काम है। तो शरीर के ऊष्मा बनाए रखना, ये भी अग्नि का ही कार्य है। प्रकृति विकृति वर्णौ, प्रकृति और विकृति उत्पन्न करना। अगर प्रकृति है तो वर्ण अच्छा रहेगा, प्रभा अच्छा रहेगी, ये हमने देखा। तो प्रकृति वर्ण जारी रखना, ये काम भी अग्नि का ही है। और अगर वो विकृत हो गया तो विकृत वर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। जिसका वर्ण पहले गौर था वो कृष्ण हो सकता है, या दूसरा कोई वर्ण शरीर में आ सकता है। तो इस प्रकार प्रकृति विकृति वर्णों, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, इन सभी भावों की उत्पत्ति भी अग्नि के द्वारा ही होती है। अगर अग्नि अच्छा है तो पित्त के द्वारा ये सभी भाव अपने शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। पित्तांतर्गत, इस शब्द का अर्थ दिया है पित्तांतर्गत इति वचनेन शरीरे ज्वालादि युक्त वह्नि निषेधेन। यहाँ पे ज्वालादि युक्त वह्नि का वर्णन नहीं किया है उन्होंने। पित्त ऊष्मा रूपस्य वह्नेः सद्भावम दर्शयति, पित्त में जो ऊष्मा है वो अग्नि का है।
पित्त में जो ऊष्मा है, पित्त का जो उष्ण गुण है वो अग्नि के द्वारा व्यक्त हो जाता है। पित्तोष्मा रूपस्य वह्नेः सद्भावं दर्शयति न तु पित्ताद अभेदम। पित्त से अग्नि का अभेद यहाँ पे नहीं बताते हैं। पित्त और अग्नि समान है ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए सुश्रुत का और एक श्लोक हम देखेंगे। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 श्लोक नंबर 9। तो वो मैं पढ़ती हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा श्लोक नहीं लिखा है। तत्र जिज्ञास्यम किम पित्त व्यतिरेकात अन्यो अग्नि। पित्त से अग्नि अलग है क्या? आहोस्वित पित्तमेव अग्नि, पित्त यही अग्नि है। अत्र उच्यते न खलु पित्त व्यतिरेकात अन्यो अग्नि उपलभ्यते। पित्त से अग्नि अलग नहीं है। क्यों नहीं है? अग्नेयत्वात्, उसका कारण दिया है अग्नेयत्वात्, अग्नेय होने के कारण। पित्ते दहन पाचनादिषु अभिवर्तमानेषु अग्निवत उपचारः। तो इसके लिए उन्होंने और स्पष्टीकरण देते हैं यहाँ पे कि पित्त में जो दहन पाचन इत्यादि जो क्रिया होती है, पित्त के द्वारा ये जो क्रिया होती है, अभिवर्तमानेषु अग्निवत उपचारः, इनका उपचार, इनकी क्रिया जो है वो भी अग्नि से होती है और इनका शमन भी अग्नि की चिकित्सा करने से ही होता है। अग्निवत उपचारः क्रियते अंतरग्नि ही, यह अग्नि के द्वारा ही होता है। क्षीणे ही अग्निगुणे तत्समान द्रव्य उपयोगात। अगर ये क्षीण हो गया, पित्त क्षीण हो गया तो क्या? अग्नि के गुण के समान द्रव्यों के ही चिकित्सा वहां पे करनी पड़ती है। और अतिवृद्धे, अगर अतिवृद्ध हो गया तो शीत क्रिया उपयोगात आगमाच। तो शीत क्रिया भी यहाँ पे करनी पड़ती है। अगर अग्नि पित्त अतिवृद्ध हो गया तो अग्नि के समान यहाँ पे शीत क्रिया भी करनी पड़ती है। और कारण दिया है अगमा, इसका मतलब है क्योंकि अग्नि कैसा है? अनुमेय शक्ति है, वो अनुमान से जानने वाली शक्ति है। तो ये समझ में नहीं आएगा कि पित्त के अग्नि के द्वारा ही पित्त का काम होता है, इसलिए उन्होंने और एक हेतु यहाँ पे बताया है कि आगमाच, मतलब हमने जो हमारे गुरु है या फिर जो ग्रंथ है उसके द्वारा हमें ये समझ में आता है कि पित्त का कार्य भी अग्नि के द्वारा ही होता है। तो पश्यामो न खलु पित्त व्यतिरेकात अन्यो अग्नि ही इति। तो पित्त के व्यतिरेक से, पित्त व्यतिरेक से अग्नि नहीं है, पित्त के समान ही, पित्त और अग्नि का काम ये समान ही है। तो फिर जब हम ऐसे देखते हैं कि पित्त और अग्नि समान काम करता है, उसमें भेद नहीं है, तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि जब हम घृत का सेवन करते हैं तो घृत से पित्त का उष्ण गुण कम हो जाता है, लेकिन अग्नि दीप्त हो जाता है, अग्नि दीप्ति होती है, अग्नि बढ़ता है, पित्त कम होता है, पित्त का उष्ण गुण कम होता है और अग्नि का दीपन हो जाता है। दिवा स्वप्न जब करते हैं तो क्या होता है? पित्त प्रकोप होता है और अग्नि का शमन होता है। दिवा स्वप्न स्निग्ध और अभिषंद गुण बढ़ाने वाला है, तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा और अग्नि का शमन भी हो जाएगा उसी गुण से, स्निग्ध और अभिषंद गुण से ये अग्नि का शमन हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब सोचते हैं तो पित्त कैसा है? द्रव है, स्निग्ध है और अधोगामी है। और अग्नि कैसा है? ऊर्ध्वगामी है, रुक्ष है, वो अद्रव है, द्रव नहीं है, ऊर्ध्वगामी है और रुक्ष है। तो ये सभी भेद हमें दिखाई देते हैं। तो पित्त और अग्नि, इनका मेलन कैसे होगा, या फिर पित्त और अग्नि का भेद अभेद हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए टीका दी है, डल्लनाचार्य कहते हैं
यत पुनः, उसी श्लोक में नीचे ये टीका दी है जिसका मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। यत पुनः इह अग्नि पित्तयोः अभेद कथनम कृतम, जो अग्नि और पित्त का अभेद यहाँ पे दिखाया है वो कैसा है? तद रस वीर्यादि गुण उपाधि युक्तस्य पित्तस्य। तो जो अग्नि का जो रस है, अग्नि का जो वीर्य है, सॉरी पित्त का जो वीर्य है, पित्त का जो रस है, मतलब पित्त का रस कैसे हम कह सकते हैं? कटु। वीर्य कैसा है? उष्ण है। और उसका उसका कार्य क्या है? दाह करना, पचन करना। ये जो सभी है उस युक्त पित्त से, पित्तस्य चिकित्सा द्वारेण, इनकी अगर हमने चिकित्सा की, चिकित्सा द्वारेण अग्नेः चिकित्सा कार्यैति, इनकी चिकित्सा की तो अपने आप अग्नि की भी चिकित्सा हो सकती है। अन्यथा रसादि गुण उपाधि रहितस्य, इसका मतलब क्या है? तो पित्त एक एंटिटी है और अग्नि एक अलग एंटिटी है। तो ये दोनों अलग एंटिटी है। इनमें से सिर्फ ये गुण जो उष्ण, तीक्ष्ण, ये जो गुण है ये समान है। तो इन गुणों का शमन और इन गुणों का गुणों की वृद्धि, ये इसमें अभेद रहेगा। लेकिन जो बाकी के गुण है, जैसे कि ऊर्ध्वगामित्व, जो अग्नि का ऊर्ध्वगामित्व है या फिर रुक्षता है, ये जो है वो अलग है। तो मतलब हम उसमें भेद भी दिखा सकते हैं और अभेद भी दिखा सकते हैं। तो जो पित्त है वो अग्नि से अभेद किन गुणों से है? कटुरस, तीक्ष्ण गुण, तीक्ष्ण और उष्ण गुण और दाह पचन जैसे कार्य, इनसे इनमें अभेद है। और उन कार्यों पर और उन गुणों की अगर विपरीत चिकित्सा की तो अपने आप अग्नि का भी शमन होता है, या फिर बढ़ा हुआ जो अग्नि है उनका भी शमन हो जाता है। और जो ऊर्ध्वगामी स्वभाव है या फिर रुक्ष स्वभाव है, ये जो अग्नि है ये अग्नि का खुद के लक्षण है। और ये अग्नि जो है ये बाकी जो हेतु है उनसे बढ़ सकता है। जैसे घृत से वो वृद्ध हो सकता है, दिवा स्वप्न से वो शांत हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पित्त में और अग्नि में भेद और अभेद, ये दोनों हम यहाँ पे जान सकते हैं। और भी अभेद के कुछ लक्षण या फिर कुछ रेफरेंस हमें मिलते हैं, जैसे कि सुश्रुताचार्य ने तो सुश्रुत सूत्रस्थान 21वें अध्याय में सभी पित्तों को अग्नि ऐसे ही संज्ञा दी है। पाचकाग्नि, भ्राजकाग्नि, रंजकाग्नि, आलोचकाग्नि, साधकाग्नि, ऐसे संज्ञा दी है। जब हम ये उनके जो व्यापार है वो हम पढ़ते हैं तो भी हमें समझ में आता है कि वो अग्नि के तरह ही उनके व्यापार होते हैं। वर्ण करना, भ्राजकाग्नि का वर्ण करना, ये भी अग्नि का कार्य हमने अभी देखा। फिर दर्शन करना, ये भी अग्नि का कार्य है। भय शौर्य, अगर अग्नि कम है तो भय शौर्य हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये भी हमने देखा कि भय शौर्य भी अग्नि के ऊपर ही अवलंबित है। तो ये सभी जो व्यापार है, पित्त के व्यापार है, वो अग्नि के तरह ही होते हैं। उसी प्रकार जो स्थान है, पित्त का स्थान है वो भी नाभि बताया है, और अग्नि का स्थान भी नाभि ही है, ये हमें मालूम है, जो हमने अभी गृहणी अध्याय में देखा। उसी प्रकार अगर पित्त की वृद्धि होती है तो क्या होता है? शुद्ध बढ़ती है, क्षुद्धा बढ़ती है, अग्नि बढ़ता है। और हमें पित्त की वृद्धि हुई है, या फिर जब पित्त वृद्ध हो जाता है तो अपने आप अग्नि भी वृद्ध हो जाता है। पित्त अगर अति वृद्ध हो जाता है तो दाह भी हमें दिखाई देता है। पित्त का जब क्षय हो जाता है तो मंदो अनलाहा, अग्निमांद्य होता है। ये सभी श्लोक हम जानते हैं। इनमें से मैंने सिर्फ जो महत्वपूर्ण शब्द है उनके ऊपर टिप्पणी मैं करना चाहती हूँ। इससे हमें समझ में आता है कि पित्त और अग्नि में अभेद कैसा है। इस प्रकार हमें यहाँ पे
जो पित्त का व्यापार है वो अग्नि पर कैसे अवलंबित है, और अग्नि का जो कार्य है वो भी पित्त के ऊपर कैसे अवलंबित है, ये हम सब यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद परीक्षण, जब हम इसी अग्नि का परीक्षण हम करना चाहते हैं, तो क्या दिया है, ग्रंथकार कहते हैं अग्नि तो अनुमेय शक्ति है। अनुमेय शक्ति मतलब अनुमान से जानने वाली शक्ति, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो शक्ति हम जान सकते हैं उसे अनुमेय शक्ति कह सकते हैं। अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत। ये जरण शक्ति, इसका मतलब क्या है, भुक्त जीर्णकरी शक्ति ही। भुक्त मतलब जो खाया हुआ अन्न है, भुक्त मतलब जो अन्न अभी हमने लिया है। ये कर्मणि भूतकालवाचक धातु कर्मणि भूतकालवाचक शब्द है भुज। इस शब्द का भुक्त जीर्ण करी, जो खाया हुआ अन्न है उसको जीर्ण करने वाली जो शक्ति है वो अग्नि है। तो जो अन्न हम खाते हैं वो जीर्ण हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जीर्ण के लक्षण हमें जानने चाहिए। अन्न जीर्ण कैसे होता है, अन्न जीर्ण के, अगर जीर्णे अश्नीयात, ये श्लोक चरक मीमांसा अध्याय 1 में है, वहां पे जीर्ण के लक्षण दिए हैं। उससे हमें समझ में आता है कि अन्न जीर्ण हुआ है या नहीं। आहार, सुबह सुबह उठ के हमने आहार लिया या फिर उठने के बाद जब भूख लगती है तो हमने आहार लिया। आहार लेने के बाद सभी के शरीर में वो आहार एक ही टाइम में या फिर एक ही काल में जीर्ण नहीं होगा। किसी का 1 घंटे में होगा, किसी का 2 घंटे में होगा, किसी का 4 घंटे में होगा, किसी का 6 घंटे में होगा। ये जो है जीर्णता, ये अग्नि के ऊपर अवलंबित है। अगर अग्नि अच्छा है तो जल्दी आहार जीर्ण हो जाएगा। अगर अग्नि कम है तो आहार जीर्ण होने में हमें ज्यादा देर लगेगी, ज्यादा काल लगेगा। ये जीर्ण के जो लक्षण है वो क्या है, अग्नि जब आहार जीर्ण हो जाता है तो कैसे होता है, हमें हल्कापन महसूस होता है, सभी स्रोतस खुले होते हैं, भूख फिर से लगने लगती है, जो मल मूत्र पुरुष ये जो है वो बाहर आ जाते हैं और बाहर निकलते हैं, उन सृष्ट विणमूत्र हो जाता है। तो इसके बाद ही हमें समझ में आता है कि अभी मुझे भूख लगी है। और अभी तब उस टाइम जब हम खाना खाते हैं, उस वक्त जब हम खाना खाते हैं तभी हमारा आहार पच सकता है। तो ये जरण शक्ति जान लेना, यही अग्नि की परीक्षा है। ये जरण शक्ति जब हम जानेंगे तभी हम अग्नि की परीक्षा कर सकेंगे। तो जब रुग्ण हमारे पास आता है तो हमने अभी देखा, सर ने बहुत सारे हेतु हमारे सामने रखे हैं, तो हमें जानना है कि इस हेतु से जो कुछ उसने अन्न लिया है वो कैसा है, वो गुरु है, वो अभिसंधि है, वो विशद है, खर है, रुक्ष है, कौन से गुण का है, उसके द्वारा हम समझ सकेंगे कि वो अन्न कितने काल में जरण हो सकता है। तो ये परीक्षण हमें जो हेतु हम समझते हैं या फिर हेतु जब हम देखते हैं उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि इसके शरीर में अन्न का पचन कितने घंटे में हो सकता है। उसी के साथ और एक परीक्षण हमें करना पड़ता है और वो है आहार की मात्रा। आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षिणी। तो जो आहार मात्रा लेते हैं, आहार कितना लेना चाहिए, एक टाइम जब हम बैठते हैं खाने के लिए तो उस टाइम कितना आहार हमारे थाली में होना चाहिए, ये किस पर डिपेंड है, ये फिर से अग्नि के बल पर अवलंबित है। उसके लिए टिप्पणी बहुत अच्छी दी है, यदा एकस्मिन् पुरुषे एकदा या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा
सा न सर्वकालम भवति। जब एक पुरुष में हमने देखा कि सुबह में इसने 2 रोटी खाई है, कुछ 1 वाटी सब्जी खाई है, 1 वाटी वरण लिया है और कुछ जो सैलेड वगैरह है वो उसने लिया है, और उसका आहार ये जो आहार है उसको पचने में 6 घंटे लगे हैं। ये हमने एक बार तय कर लिया। या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा, ये जो है ये काल हमने अभी तय कर लिया, कि 6 घंटे के बाद इसने ये सभी जो खाया है ये पच चुका है। तो ये जो काल है ये हर टाइम वैसा ही रहेगा क्या? हर हर वक्त वैसा ही रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा सा न सर्वकालम भवति। अ, ये जो और ये जो जो खाना दिया है वो खाना फिर से अगर हमने वही खाना बाद में दिया या फिर 6 घंटे के बाद दिया तो वो पच जाएगा। लेकिन वो जो आहार है वो हर बार उसी टाइम उसी मात्रा में हम नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते? यतः ऋतु भेदेन वयो भेदेन च तस्य एव अग्निः कदाचित विवृद्धो भवति, कदाचित मंदो भवति। तो ऋतु भेद से, वयो भेद से और ये ऋतु भेद से और वयो भेद से ये जो आहार लिया है, अपना अग्नि है, वो कभी कभी बढ़ता है और कभी कभी मंद होता है। जैसे हमें मालूम है कि जब हम यौवन में होते हैं या फिर जो तरुण होते हैं तो उस टाइम हमारा अग्नि बहुत अच्छा होता है। हेमंत ऋतु में अग्नि बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम हमने अगर सुबह सुबह नाश्ता किया तो वो पच सकता है। लेकिन बाकी के दिनों में जैसे वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उस ऋतुओं में अगर हमने सुबह सुबह उठ के अपना अग्नि अगर अच्छा नहीं है और उस काल में अगर हमने आहार लिया, कुछ नाश्ता किया, तो वो योग्य तरीके से उसका पाचन नहीं हो सकता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा अग्नि विवृद्ध है या मंद है, उस रुग्ण का अग्नि विवृद्ध है या मंद है, और उसको देखते हुए ही हमें ये चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए किसी को भी हम कैलोरीज के ऊपर आहार नहीं दे सकते कि आपको इतनी कैलोरी सुबह खानी है, इतनी कैलोरी दोपहर को खानी है, इतनी कैलोरी रात को खानी है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं जो आजकल चलता है। आजकल जो डाइट कंसल्टेंट होते हैं ये इस प्रकार कैलोरीज के द्वारा आहार देते हैं जो योग्य नहीं है। उसमें अग्नि का विचार होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हमें अग्नि का विचार जो है वो अनुमान प्रमाण से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये करते हुए हमें समझ में आता है कि 4 प्रकार के अग्नि होते हैं: मंद, तीक्ष्ण, सम और विषम। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम देने वाली हूँ। आपको समझना है कि आपका खुद का अग्नि क्या है, मंद है, तीक्ष्ण है, सम है और या विषम है। जो है वो आपको खुद ध्यान में रखना है सिर्फ कि आपका अग्नि कौन सा है। इसके बाद हम उसके लक्षण देखने वाले हैं। दूसरा और एक काम करना है, आपको कौन सा अग्नि पसंद है। अगर ठीक है आपका अग्नि मंद है, होने दो, लेकिन आपको कौन सा अग्नि चाहिए? तीक्ष्ण चाहिए, सम चाहिए? विषम और मंद तो कोई मांगेगा ही नहीं, लेकिन तीक्ष्ण और सम मांग सकता है। तो आपको कौन सा अग्नि चाहिए? तीक्ष्ण चाहिए या सम चाहिए? तो वो आप मुझे चैट में बता दो तो मुझे समझ में भी आएगा कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है आपका अग्नि कैसा है, ये मुझे नहीं बताना है। आपको सिर्फ ये बताना है आपको तीक्ष्ण अग्नि चाहिए या सम अग्नि चाहिए। ठीक है, तो हम ये अगली स्लाइड देखने के बाद हम इसके ऊपर विवेचन करेंगे।
तो अग्नि के प्रकार जब हम देखते हैं चरक सूत्र स्थान, हाँ, चरक चिकित्सा 15 में दिए हैं और चरक विमान स्थान 7 में भी दिए हैं। तो चरक विमान स्थान 7 में जो दिए हैं उससे हमें उन लक्षणों का पता चलता है कि अग्नि कैसा है, उनके लक्षण हमें समझ में आते हैं। तो सम अग्नि कैसा होता है? अपचारतो विकृतिम आपद्यते न अपचारतः प्रकृतौ अवतिष्ठते। ये समग्नि है और उसमें वात पित्त कफ ये प्रकृतिस्थ होने चाहिए, सम होने चाहिए। तो अपचारतो विकृतिम आपद्यते, अगर अपचार किया इसका मतलब क्या है? अकाल भोजन किया, विरुद्धासन किया, विषमासन किया या कोई भी अपचार किया, विधिवत अन्नपान का सेवन नहीं किया, तो क्या होता है? अग्नि विकृति हो जाती है। अपचार तो विकृतिम आपद्यते न अपचारतः, अपचार अगर नहीं किया तो वो प्रकृतिस्थ रहता है। तो सम अग्नि कैसा है? अगर हमने थोड़ा बहुत अपचार किया तो विकृति हो जाती है, और अगर अपचार नहीं किया तो प्रकृति में वो स्थित हो जाता है। ये समअग्नि है और ये वात पित्त कफ के समलक्षण दिखाता है। वो वात पित्त कफ को प्रकृतिस्थ रखता है, या फिर वात पित्त कफ प्रकृतिस्थ जिनमें है उनमें ये समअग्नि दिखाई देता है। इसके विपरीत लक्षण तु विषमा। इसका विपरीत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो अपचारतो प्रकृतिमापद्यते, अनपचारतः विकृतौ अवतिष्ठते। ये इसके विपरीत लक्षण है। जो अगर अपचार भी किया तो भी प्रकृति है, अनपचार भी किया तो भी विकृति है। मतलब हमने अगर बहुत अपचार किया, विरुद्ध आहार भी किया, तभी कभी कभी पच जाता है शरीर में। और अगर अनपचार किया, कुछ अपचार नहीं किया, विधिवत भोजन किया, विरुद्ध आहार नहीं किया, विषमासन नहीं किया, तो भी वो विकृत हो जाता है। ये विषम अग्नि है और ये वातल लोगों में होता है। वात गुण का वात गुण अभिभूत होने के कारण, इसका मतलब है अग्नि में वात गुण बढ़ने के कारण ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आगे क्या है? सर्व अपचार सहा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण कैसा है? सर्व अपचार सह लेता है। कुछ भी खाओ पच जाता है, कुछ भी खाओ पच जाता है, विरुद्ध आहार करो पच जाता है, विषम आहार करो पच जाता है। ये है तीक्ष्ण अग्नि। और इसके विपरीत क्या है? कुछ भी खाओ कुछ भी नहीं पचता, मतलब अनपचार भी किया तो भी नहीं पचेगा, और अपचार भी किया तो भी नहीं पचेगा। ये है मंद अग्नि। तो हमने अभी ये लक्षण देखे, तो अभी मैं देखने वाली हूँ आपने क्या क्या लिखा है। समअग्नि, सभी को समअग्नि चाहिए? तीक्ष्ण अग्नि, एक ने तीक्ष्ण लिखा है। जिसने सर का लेक्चर सुना होगा, व्याख्यान सुना होगा, उसको तीक्ष्ण अग्नि चाहिए। ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया कि तीक्ष्ण अग्नि कैसा है? सर्व अपचार सहा, मतलब सभी अपचार वो सह सकता है, ऐसा तीक्ष्ण अग्नि है। तो हम सभी को कैसा चाहिए? तीक्ष्ण अग्नि ही चाहिए। तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। जो चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में 50वां श्लोक है, वहां पे तीक्ष्ण मंदेन्दनो धातु विशोषयति पावकः ये वर्णन आया है। उसके नीचे की टीका देखेंगे। अत्र मंद ईंधन इति अनेन तीक्ष्णो अपि यदि शुचि ईंधनो भवति तदा धातु पोषणम भवति। मतलब तीक्ष्ण अग्नि से सिर्फ भस्मक रोग होगा क्या? नहीं होगा। अगर वो शुचि ईंधन, उसको तीक्ष्ण अग्नि है और योग्य प्रकार का आहार हम देते रहे तो वो अग्नि भी धातु पोषण करने वाला हो सकता है। इसलिए अगर तीक्ष्ण अग्नि है तो वो शरीर का पोषण कर सकता है। तो हमें तीक्ष्ण अग्नि क्यों नहीं चाहिए? तीक्ष्ण अग्नि होना जरूरी है। तो अग्नि हमें कैसे करना है? अग्नि हमें तीक्ष्ण ही बनाना है। हमें तभी वो शरीर में समदोष धातु मल उत्पन्न करेगा। समदोषा समअग्निश्च समधातु मल क्रिया ऐसे बोला है।
लेकिन यहाँ पे तीक्ष्ण अग्नि को ही महत्व दिया है। देखो नीचे भी दिया है, यद्यपि समो अग्नि ही शस्तत्वेन अग्रे अभिधातुं युज्यते तथापि समतःश्च तीक्ष्णस्य एव प्राधान्य उपदर्शनार्थम इह अग्रे अभिधानम। तो सम अग्नि, ये सम अग्नि होना चाहिए, ये बताया है क्योंकि हमें कैसे करना है, सभी जो हमारा जो कार्य है या फिर इस आयुर्वेद चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, जो स्वस्थ के लिए होनी चाहिए और सम धातु, समदोष धातु मल होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे सम अग्नि को शस्तत्व दिया है, सम धातु, सम अग्नि की प्रशंसा की है। यद्यपि समो अग्नि ही शस्तत्वेन अग्रे अभिधातुम युज्यते, पहले, इसलिए उसका वर्णन यहाँ पे पहले कर दिया है। तथापि समतःश्च तीक्ष्णस्य एव प्राधान्य उपदर्शनार्थम इह अग्रे अभिधानम, फिर भी तीक्ष्ण अग्नि ही प्रधान होता है और वही होना चाहिए तीक्ष्ण अग्नि से। लेकिन हमें कार्य किस पे करना है, सम अग्नि पे, या फिर शरीर में सम अग्निता उत्पन्न होने के लिए या फिर समदोष धातु मल उत्पन्न होने के लिए सम अग्नि का वर्णन पहले किया है। ये प्राधान्य प्रधानता से यहाँ पे बताया गया है। समस्य ही प्राधान्य निर्विकारत्वेन एव सुस्थितम, जो मैंने अभी बताया कि समदोष धातु ये करना, इसका मतलब है निर्विकारत्व उत्पन्न करना, मतलब स्वस्थता उत्पन्न करना। तो तीक्ष्णस्य तु सर्व अपचार सहत्वेन प्राधान्यम, इसका मतलब है दोनों को यहाँ पे प्राधान्य दिया है। हमें कार्य जो करना है वो स्वस्थ के लिए करना है, उसके लिए, और स्वस्थ की व्याख्या है समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, इसलिए यहाँ पे समाग्नि को प्राधान्य देने के लिए उसका वर्णन पहले किया है और बाद में तीक्ष्ण अग्नि का वर्णन किया है। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि सर्व अपचार सह होता है, इसलिए वो भी प्रधान ही है। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रकार देखे, हमने देखा हमारा अग्नि भी कौन सा है, ये भी हम यहाँ इससे जान सकते हैं। रुग्णों का भी अग्नि अच्छी तरीके से हम ये लक्षणों से जान सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो मालूम है वही श्लोक मैंने यहाँ पे लिए है कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ, मतलब सभी रोग जो होते हैं ये अग्निमांद्य से होते हैं। तो जो हमने 4 प्रकार देखे उसमें से जब अगर मंद अग्नि है तो वो सभी रोगों को उत्पन्न करता है। रोगा सर्वेपि मंदेग्नौ सुतराम उदराणि तु। उसी प्रकार अग्निमांद्य से अनेक सारे जो रोग होते हैं उनके श्लोक मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो मंदाग्नि ही रोग उत्पन्न करता है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। अग्निदोषात् मनुष्याणां रोग संघा पृथक विधा मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषेण उदराणि तु। दुर्बलो विदहति अन्नम याति उध्वम अधोपि वा अधस्तु पक्वमामं वा प्रवृत्तम गृहणी गदा, सभी जगह पे दुर्बल अग्नि का वर्णन किया है। अग्नि अगर दुर्बल है तो रोग होते हैं। उसी प्रकार अर्श में एशाम अग्नि बले ही ने वृद्धिर वृद्धे परीक्षया, तो इसका मतलब क्या है, अगर अग्निबल अच्छा है तो ये जो रोग है ऊपर दिए हुए अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये हीन हो जाते हैं। इसका मतलब है अग्निबल अगर अच्छा है तो ये रोग जो है ये कम हो जाते हैं, ये शरीर में स्वास्थ्य उत्पन्न हो जाता है। ये रोगों के लक्षण है वो हमें वो कम दिखाई देते हैं। और अगर अग्निबल कम हो जाता है, परीक्षया, हाँ, अग्निबल का क्षय हो जाता है तो ये रोग जो है वो बढ़ते हैं, वृद्धे, तो ये रोग बढ़ जाते हैं। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर ये जो अग्नि मंद हो जाता है उसके कारण क्या है? अभी हमें मंदाग्नि पे काम करना है। हमें समझ में आया कि अग्निमांद्य से ही रोग उत्पन्न होते हैं, ये तो सभी जगह पे लिखा है, लेकिन उसके हेतु क्या है? अभी बहुत सारी सूची सर ने भी हमारे सामने रखी कि अग्निमांद्य जो हेतु क्या क्या होते हैं, रोग होने के हेतु क्या क्या है।
तो उसमें हमने देखा कि कोई लोग बहुत ज्यादा मात्रा में स्नेह लेते हैं, कोई द्रव लेते हैं, कोई रुक्ष ज्यादा लेते हैं, कोई अभिसंधि लेते हैं, कोई गुरु आहार ज्यादा लेते हैं। तो ये सभी हेतु अग्निमांद्य के भी है। जैसे अग्निमांद्य होगा तो ही दोष वृद्धि होगी, ये हमने यहाँ पे देखा। अग्निदोषात मनुष्याणाम रोग संगा पृथक पृथक विधा। तो अग्नि अगर मंद है तो अपने आप दोष भी वृद्ध हो जाएंगे। तो जो दोषों के हेतु है वही अग्निमांद्य के भी हेतु है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो यहाँ पे चरकाचार्य ने 15वें अध्याय में गृहणी अध्याय में अग्निमांद्य के हेतु दिए हैं, और वो अलग अलग अवस्थाओं के हेतु हैं। ये श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो अपने आप सामने बैठा हुआ जो रुग्ण है उसके शरीर में अग्निमांद्य किस वजह से हुआ है ये हमें समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, अति स्नेहा तुम अंदेग्नौ भिन्ने गुदोपलेपा तुम अंदेग्नौ। अति स्नेहा तुम अंदेग्नौ, इसका मतलब क्या है? अति मात्रा में अति स्नेह का सेवन करना। तो स्नेह में क्या क्या आता है? दूध ज्यादा मात्रा में पीना, द्रव पदार्थ ज्यादा मात्रा में लेना, या फिर जो अभिसंधि पदार्थ है वो भी अधिक मात्रा में लेना। ये अति स्नेह उत्पन्न करने वाले हेतु है। इन सभी का अधिक मात्रा में सेवन करने से अग्निमंद होता है। तो यहाँ पे अति स्नेहातु मंदेग्नौ ये हमें समझ में आता है। भिन्ने गुदोपलेपातु मंदेग्नौ, इसका मतलब क्या है? गुद में अगर उपलेप हो जाए, दोषों का उपलेप हो जाए, अगर ये अगर अर्श है या फिर अर्श हो गया है और वहां पे दोष अटक गए हैं, दोष शरीर से बाहर नहीं जा रहे हैं, या फिर मल अटक गया है, मल बाहर शरीर से नहीं जा रहा है, तो उससे भी भिन्ने गुदोपलेपातु मले, तो मल के द्वारा गुदोपलेप हो गया है तो उससे भी अग्निमांद्य हो सकता है। उदावर्तातु मंदेग्नौ, तो उदावर्त के जो हेतु है वो सभी यहाँ पे मंदाग्नि के कारण हो सकते हैं। दोष वृद्ध्यातु मंदेग्नौ, अगर किसी व्याधि के कारण या फिर शरीर में जो आहार हम सेवन करते हैं वो अगर ज्यादा स्निग्ध है, ज्यादा द्रव है, ज्यादा रुक्ष है, ज्यादा अभिसंधि है, अगर हमने आहार सेवन करते समय अध्यशन किया है, विषमाशन किया है, अन्नावपीड़न किया है, एक अन्न लेने के बाद फिर से 1 घंटे के बाद फिर से दूसरा अन्न लिया है, ये सभी हेतुओं के कारण दोष वृद्धि हो सकती है और इनके कारण अग्निमंद हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अग्निमंद से दोष वृद्धि हो सकती है, और दोष वृद्धि अगर शरीर में है तो भी अग्निमंद हो सकता है। मतलब धीरे धीरे शरीर में दोषों का संचय हो जाना, ये अगर हो गया तो भी अग्निमंद हो सकता है। व्याधि युक्तस्य मंदेग्नौ, अगर दीर्घकाल कोई व्याधि चल रहा है तो भी अग्निमांद्य हो सकता है। इसके लिए मैं परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आया, वो एकदम छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, और उसके मैं पहले लक्षण बताती हूँ उसके, कि नेत्र पटल में सभी जगह पे ग्रंथि उत्पन्न हुई है। हस्तपाद, उभय हस्तपाद एकदम कृश हो गए हैं, पूरा वो कृश हो गया है। वो लड़का है 15 साल का, लेकिन वो दिखाई दे रहा है 12 साल का। तो ये लक्षण वहां पे दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ प्रदेश जो जंघा है वहां पे फुंसिया निकल के आई है, ये सभी लक्षण वहां पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ उसके शरीर में अग्निमांद्य समझ में आ रहा है, अनन्नाभिलाषा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। जब मैंने उसको पूछा, उसकी हिस्ट्री ले रही थी, अभी हम सभी सर के विद्यार्थी है, तो हम सर ने अभी जैसे बताया उसी प्रकार से हर एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं।
तो जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो उसको मैंने पूछा कि कितना आहार जाता है, नाश्ता कब करते हो, सुबह कितने बजे उठते हो। तो अभी तो सब लॉकडाउन है, इसके कारण स्कूल भी चालू नहीं है, तो इसके कारण वो 10 बजे उठता है, 9:30 10 बजे उठता है, वो तो कारण है ही। लेकिन उसके साथ साथ जो अग्निमांद्य है वो कैसे समझ में आया, तो उसको मैंने पूछा कि आपको भूख कितनी लगती है, आप कितना खाते हो, सुबह नाश्ते में क्या लेते हो। तो सुबह नाश्ता तो लेता ही नहीं है, जो 12 बजे खाना जाता है वो भी आधी चपाती, वो भी वो जो उसकी माता है वो उसके पास लेके जाती है और उसको खिलाती है। देखो 15 साल का लड़का है और उसको खिलाना पड़ता है, सिर्फ आधी रोटी खाता है वो सुबह में, और शाम में फिर से वो आधी रोटी खाता है। इतना ही उसका खाना है। तो मैंने उसको हमारी आदत है कि सभी पूछ लेना, तो फिर उसको क्या पसंद है, बाहर का खाना खाता है क्या, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स खाता है क्या, बिस्किट वगैरह बीच बीच में बिस्किट वगैरह खाता है क्या। तो सभी के लिए उन्होंने कहा नहीं खाता है। अगर बिस्किट भी खाता है तो भी आधा खाएगा। अगर तो मैंने पूछा कि जो कुछ उसको पसंद है वो खाता है क्या, मतलब जैसे कि परोठा किया तो वो खाता है क्या, या फिर पिज्जा किया, जो कुछ ऐसे पदार्थ बच्चों को पसंद आते हैं वो खाता है क्या, ऐसे पूछा। तो वो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं खाता है। अगर पिज्जा भी लाया तो उसका जो हम ट्रायंगल निकालते हैं ना, उसमें से भी आधा खाएगा। अगर आइसक्रीम लाया तो भी उसमें से आधा आइसक्रीम बचा के अभी खाएगा, आधा आइसक्रीम बचा के रखेगा, शाम को खाएगा या फिर दूसरे दिन खाएगा। ऐसे इतना उसका अग्निमांद्य हुआ है। तो मैंने उसको उसकी हिस्ट्री लेते समय और भी उसको कुछ प्रश्न पूछे, तो उसमें मुझे समझ में आया कि उसको ज्वर हुआ था कब 2017 में उसको डेंगू हुआ था। और उसमें सब एलोपैथी चिकित्सा दी गई थी, और उसके बाद ही उसको ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद से ही उसको धीरे 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 उसकी भूख जो है वो कम होती गई, और अभी उसको ये तकलीफ हो रही है। उसके साथ मैंने और एक लक्षण उसमें जाना कि उसको बाल दमा था, जो और उसके लिए उसने स्टेरॉइड्स और ये सभी चीजें, सभी जो दवाइयां है, एलोपैथिक दवाइयां है वो बहुत सालों तक उसने ली थी। टोटल 5 साल तक उसने ये स्टेरॉइड्स वगैरह लिया था। तो उसके बाद ये अग्निमांद्य और ये सभी जो लक्षण मैं अभी बता रही थी, मैंने बताया, वो सभी उसमें हमें समझ में आए या मुझे दिखाई दिए। तो उसका मैंने मुझे ये श्लोक याद आया, व्याधियुक्तस्य तु मंदे तु सर्पिरेव अग्निदीपनम। हाँ, तो मैंने क्या किया, उसको बताया कि अभी मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही आपको करना है। वो जब आया था मेरे पास तो उसने सिर्फ मुझे ये पूछा कि देखो 15 साल का लड़का है और वो मुझे बोल रहा है कि उसने मुझे बोला कि आप जो कहोगी वो मैं खाऊंगा। 15 साल का लड़का है और वो बोल रहा था जो बोलोगी वही मैं खाऊंगा, मैं दूसरा कुछ नहीं खाऊंगा। और उसका मुंह भी ऐसे लटका हुआ था, वो सब सुनने के लिए तैयार था। लेकिन ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। तो उसको मैंने जो लंघन पाचन दीपन ऐसे ही दवाई दी, कुछ ज्यादा नहीं दिया। सुंठी मुस्ता मैं बता रही हूँ, मेरे सामने ये है केस पेपर है। सुंठी मुस्ता आवळा सिचू प्रवाल पंचामृत कामदुधा, और ये दाढ़ी मादी घृत के साथ दिया, और बला गुड़ुची सत्व कामदुधा सिचू और रक्तपाचक, ये मैंने परिपाठादि काढ़ा के साथ दिया। सिर्फ इतना ही दिया, थोड़ा शरीर को अभ्यंग करने के लिए बोला। और जो वो 7 दिन के बाद आया तो उसकी ये फुंसियां है वो सब निकल गई थी, वो सब कम हो गई थी। जो पाव में जो फुंसियां आई थी जो जंघा प्रदेश में, वो भी रुक्ष हो गई थी। तो इसके बाद मुझे इतना आनंद आया कि, और वो जो उसके
माता पिता थे वो भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको उन्होंने इतना सारा ये लेके आए हैं मेरे पास केस पेपर, उसके पहले वाले, और मुझे देके गए हैं, मैंने अभी तक वो देखा भी नहीं है और ऐसे ही रखा है उनको। मैंने कल ही बोला कि हमारा सेमिनार चल रहा है, मैं बाद में देखूंगी आपके केस पे, ये जो सब रिपोर्ट्स है वो बाद में देखूंगी। मैंने सिर्फ क्या किया, दोष विपरीत चिकित्सा की, हेतु विपरीत चिकित्सा की, और जो सर का कहना है उसी प्रकार जो लक्षण मुझे दिखाई दे रहे थे उसके विपरीत चिकित्सा की, और जो उसका जो व्याधि पहले हुआ था उसके बारे में थोड़ा विचार किया। मैंने उसको सामनीपातिक अंतर्गत ज्वर ऐसे उसको निदान किया और ये चिकित्सा दी। उसके बाद मुझे ये सब रिजल्ट मिले हैं। ये सिर्फ 7 दिन में परिणाम हुआ है। तो अभी कल ही वो आया था और वो मुझे पूछ रहा था, अभी मैं चुरमुरा खा सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला नहीं, अभी नहीं खाना है, मुझे 3 महीने दे दो। आप 3 महीने के बाद मैं आपको जो आपको खाना है वो खाने के लिए दे दूंगी। तो वो इतना खुश हुआ, फिर उसको दी, साली की लाही दी और उसको बोला इसका आप कुछ भी बना के खा सकते हो। तो ऐसे मैंने उसकी ट्रीटमेंट की। तो मुझे बताना है कि ये जो सर बताते हैं हेतु, हेतु के विपरीत चिकित्सा करनी है और हेतु की चिकित्सा हमें करनी है, दोषों की चिकित्सा हमें करनी है, ये हम यहाँ पे जान सकते हैं। उसी प्रकार उपवासाच्य मंदेग्नौ, तो अनेक बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारी जो माताएं हैं वो काम में इतना गड़ी रहती है तो उनको ध्यान में ही नहीं रहता कि सुबह सुबह मुझे भूख लगी है और उनको कुछ खाना है। तो इसलिए भूख लगने पर भी वो नहीं खाती है, तो उनके शरीर में उपवासाच्य मंदेग्नौ ये हो सकता है। अन्नावपीड़ितम बल्यम, सॉरी, उपवाच देखना होंगे हो सकता है। फिर और क्या एक हेतु हो सकता है, दीर्घ काल प्रसंगातु क्षाम क्षीण कुशात न रहा। ये दीर्घ काल से अगर कुछ काम करते रहे, साहस करते रहे तो भी अग्नि मंद हो सकता है, क्षाम क्षीण कृश हो सकता है। तो इस तरीके से ये अग्नि दुष्टि के हेतु यहाँ पे हमने देखे। इसके बाद ये अग्नि दुष्टि होने के बाद क्या होता है ये हम इस श्लोक से जानेंगे। एक 10 मिनट में मैं ये पूरा करने वाली हूँ। विविधम अशितम पीतम लीढ़म खादितम जंतोः हितम अंतराग्नि संदुक्षित बलेन यथास्वेन उष्मणा सम्यक विपच्यमानम, यहाँ तक हमने देखा था। तो ये धात्वाग्नि का काम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कालवत अनवस्थितम सर्वधातु पाकम अनुपहत सर्वधातु उष्म मारुत स्रोता केवल शरीरम। तो ये हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ही संप्राप्ति का वर्णन है और यहाँ पे ही स्वस्थ का वर्णन है। मतलब अगर कालवत अनवस्थितम सर्वधातु पाकम ये अगर योग्य तरीके से हुआ तो ही मनुष्य स्वस्थ रहता है, अगर वो नहीं हुआ तो ही मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो उसके लिए हम टीका देखेंगे। यथा कालो नित्यगत्वेन अवस्थिताः तथा अनवस्थिताः मतलब अविश्रांत, अविश्रांत सर्वधातूनां पाको यस्मिन् शरीरे तत्तथा। मतलब ये धातुओं का पाक जो है, मतलब रसाग्नि के द्वारा रस धातु की उत्पत्ति होना और फिर उसका पाक होना, ये जो है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। एतेन सर्वदा स्व अग्नि पाक क्षीयमाण धातु हो, स्व अग्नि के पाक के द्वारा जो धातु क्षीयमाण हो गए हैं, क्षीयमाण धातु हो शरीरस्य अशितादीना उपचयादि योजनम उपपन्नम। मतलब जब ये पाक होने के बाद जब ये शरीर के धातु क्षीयमाण हो जाएंगे तभी हम अन्न सेवन कर पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम अन्न ही सेवन नहीं कर पाएंगे। जब ये हर एक धातु के अग्नि है वो अगर काम अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, पांचभौतिक अग्नि का काम योग्य तरीके से नहीं होगा तो जो अन्न है उसके द्वारा जो शरीर बनता जा रहा है वो बने रहेगा। लेकिन अगर वो
उसका अगर पाक नहीं हुआ, धातु पाक नहीं हुआ, तो वो अन्न शरीर में वैसे ही रहेगा और हमें फिर से अन्न लेने की जरूरी ही नहीं पड़ेगी। यदि ही पाक क्षीयमाणं शरीरम न स्यात् तदा स्वतः सिद्धे उपचयादौ किम अशितादि कुर्यात् इति भावः। मतलब अगर पाक के द्वारा शरीर क्षीयमाण नहीं हुआ, अगर धात्वाग्नि के द्वारा पाक नहीं हुआ और शरीर क्षीयमाण नहीं हुआ, तो क्या होगा, स्वतः सिद्ध उपचय रहेगा, शरीर में उपचय वैसे का वैसा रहेगा, तो फिर अशितादि अन्न आहार लेने की जरूरी ही नहीं है। किंवा कालवत इति अशितादि विशेषणम, तो कालवत ये अशितादि का भी वर्णन किया है, मतलब काल से भोजन लेना, ये भी एक उसका वर्णन यहाँ पे किया है। तेन यथोक्त कालकृतम अशितादि इति अर्थ, मतलब कालवत के दो अर्थ यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। इसका और दूसरा अर्थ ये है कि अकाल भोजनस्य उपचयादि अकारकत्वात्, अगर अकाल भोजन लिया तो उपचय नहीं होगा। तथा अनवस्थित सर्वधातु पाकम इति एतद् अचितादि विशेषणं तेन अनवस्थितः सर्वधातुषु पाको यस्य अशितादेः तत्तथः एतेन क्वचित अपि धातौ स्थगितस्य, अगर एक धातु का पाक स्थगित हो गया तो क्या होगा, क्वचित अपि धातौ स्थगितस्य अशितादे रूपस्य पाक विगमन, तो पाक जो पाक हो जाएगा वो भी विगमन हो जाएगा, उसका विगमन होते हुए कुछ शरीर में ग्रंथि उत्पन्न होना, अर्बुद उत्पन्न होना, फाइब्रॉइड उत्पन्न होना, ये सभी चीजें, थायराइड की उत्पत्ति होना, ये सभी जो रोग है ये यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर एक अग्नि का धातु पाक, एक अग्नि के द्वारा धातु पाक योग्य नहीं हो रहा है, तो जो अशितादि रूप आहार से धातु पाक हो गया है, रसादी धातुओं की उत्पत्ति हो गई है, वो भी विगमन, उसका भी विगमन हो जाएगा और वो शरीर में कहीं पे जाके ग्रंथि अर्बुद ऐसे उत्पन्न करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये पाक योग्य हो रहा है तो क्षयमान होते हुए जो फिर से आहार हम लेते हैं उसके द्वारा शरीर की पुष्टि हो जाएगी। अगर ये पाक योग्य तरीके से नहीं हो रहा है, स्थगित हो गया है, तो जो पाक हो रहा है, दूसरा पाक हो रहा है, वो विगमन होते हुए शरीर में रोगों की उत्पत्ति करेगा। उसके लिए और भी स्पष्टीकरण दिया है। यदा ही एकोऽपि धातुपाचको अग्नि ही उपहतः मारुतो वा धातु पोषक रसवाही ही व्यान रूपः, तो ये जो अग्नि है, धातुपाचक अग्नि है, उसका भी संदुक्षण वायु के द्वारा हो जाता है और ये व्यान रूपी वायु है। तो ये व्यान रूपी जो वायु है उसके भी स्रोतस होते हैं। यहाँ पे धातु पोषक रसवाही मारुतो रसवाही जो स्रोतस है उनमें जो व्यान रूपी वायु बह रहा है, ये अगर उपहत हो गया, मतलब अग्नि उपहत है, वायु उपहत है, व्यान वायु उपहत है, तथा और क्या होगा, और क्या है, स्रोतो वा धातु पोषक रसवहम उपहतम, मतलब अग्नि उपहत है, वायु उपहत है और इन दोनों की वजह से स्रोतस भी उपहत हो गया, तो क्या होगा, अशितादिकम धातु नाम अवर्धकत्वाद, मतलब धातुओं का वर्धन नहीं होगा, न उपचयादि कारकम इति भावः, और उपचय भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि धात्वाग्नि का काम कितना इम्पोर्टेंट है। धात्वाग्नि अगर अच्छा है तो धातु पाक कैसे होता है, शरीर क्षीयमाण हो जाने से फिर से धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, और शरीर क्षीयमाण हो जाने से आहार का पचन, फिर से जो आहार लेते हैं उसका पचन कैसे हो जाता है और शरीर में उपचय कैसे उत्पन्न हो जाता है। और उसी प्रकार हमने उसकी दूसरी बाजू भी देखी कि अगर ये अग्नि उपहत है तो व्याधि कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अग्नि सभी व्याधियों को कैसे उत्पन्न करता है, ये संप्राप्ति में, मतलब किसी भी व्याधि की संप्राप्ति में ये कैसे काम करता है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं।
फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, धर्माधिकारी सर ने पहले बताया कि अगर साम दोष है तो क्या करना है, उनको बाहर निकाल देना है। ग्रहणीम आश्रितम दोषम, अगर विदग्ध है तो विदग्धाहार मूर्छितम सविष्टंभ प्रसेक अर्ति विदाह अरुचि गौरवैहि आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा, आमलिंगान्वित रोग दोष है तो क्या करना है, सुखेन उष्णांबुना उद्धरेत, पहले क्या करना है, सुखोष्ण जलपान देना है और उनको बाहर निकाल देना है। उसके लिए और भी ये दिया है कि फलानाम व कषायण पिप्पली सर्षप, पिप्पली मदन फल पिप्पली या फिर सर्षप, इनके फल का कषाय भी हम दे सकते हैं और वो दोषों को बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं है हमारे पास तो सिर्फ सुकोष्ण जल के साथ हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। अगर दोष लीन हो गए हैं और वो पक्वाशय स्थित है तो क्या करेंगे, लीनम पक्वाशय, ये एक एक अवस्थाएं दी है, ग्रहणी अध्याय इसके लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर वो हम पढ़ेंगे और उसमें से एक एक अवस्थाएं पढ़ेंगे तो बहुत सारे रोगों की चिकित्सा हम कर सकते हैं। लीनम पक्वाशयस्थम व आमम स्त्राव्यम दीप नहीं, अगर दोष आम दोष लीन पक्वाशय स्थित है तो क्या करना है, हमें उनको बाहर निकालना है विरेचन के साथ, स्त्राव्यम मतलब विरेचन देना है और उसके साथ दीपन क्रिया बाद में देनी है। अगर शरीरानुगत सामदोष है तो क्या करना है, लंघन और पाचन देना है, लंघन और पाचन देते हुए उस दोषों को कम करना है। और फिर विशुद्ध आमाशय, जब आमाशय विशुद्ध हो जाएगा तो ये आमाशय विशुद्धि के लिए पंचकोल इत्यादियों का पान करना है। ये पंचकोल इत्यादि भी लंघन पाचन पाचन करते हैं, पाचन और दीपन करते हैं। और उसके साथ पंचकोलादि पेया का भी उपयोग करना है। देयात पेयादि लघु अन्नम और लघु अन्न और दीपन पाचन दवाइयों के साथ लघु अन्न का सेवन करना है। ज्ञात्वा परिपक्व आमम मारुत ग्रहणी ग्रदम, फिर बाद में उन्होंने वातज ग्रहणी की चिकित्सा यहाँ पे कही है, लेकिन ये अवस्थाएं बहुत सारे रोगों में हमें दिखाई देती है। तो हमें सबसे पहले जब हमारे पास रुग्ण आता है तो उनमें कौन सी अवस्था है वो हमें देखते हुए सभी ये चिकित्सा कर लेनी है। फिर उसके बाद हमें दीपन करना है और वो अलग अलग घृतों के साथ करना है। इसके लिए उन्होंने बोला है स्नेहमेव परम विद्यात दुर्बलानल दीपलम। अगर फिर भी अग्नि थोड़ा बहुत ये सब करने के बाद, मतलब शोधन किया, दीपन दवाइयाँ दी, लघु अन्न दिया, ये सब करने के बाद भी अगर अग्नि थोड़ा सा कम प्रदीप्त है या फिर थोड़ी सी दीप्ति अभी बाकी है तो हमें उस पर घृत का सेवन करना है। उसके लिए उन्होंने अलग अलग घृतों का वर्णन किया है। इससे क्या होता है, ये सब जब हम करते हैं तो क्या होता है, तया समानाः पवनाः प्रसन्नो मार्गमास्थिताः। इससे क्या हो जाता है, ये घृतपान और जो हमने पहले शोधन लघु अन्न दिया उससे क्या होता है, जो समान वायु है वो प्रसन्न हो जाता है और वो मार्ग में आ जाता है, वो फिर से अपने स्थान में आ जाता है। मतलब उसका जो शरीर में प्रमाण होना चाहिए वो भी स्थिर हो जाता है। और इससे क्या होता है, अग्नि समीपचारत्वात्, और अग्नि के समीप होने से वो आशु प्रकृते बलम, उसका भी अग्नि का भी बल बढ़ा देता है। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी अवस्थाएं दी है, जैसे कि कठिन पुरुष है तो क्या, पुरुष अगर कठिन है और अग्निमांद्य है तो क्या करना चाहिए ऐसे, और रौक्ष की वजह से अग्नि मंद है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो इसलिए हमें हर एक रोगी को जब हम देखते हैं तो उसमें कौन सी अवस्था है और किसकी वजह से अग्निमंद हुआ है वो हमें देखते हुए अग्नि की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। अभी ये श्लोक हमने पहले भी देखे हैं, जो राइट साइड में है वो श्लोक हमने पहले भी देखे हैं, उसमें हमने हेतु देखे थे, अग्नि दुष्टि के हेतु देखे थे। अभी उसी अग्नि दुष्टि के हेतु में ही उनकी
चिकित्सा दी है। तो अति स्नेहा तुम अंदेग्नु, अगर अति स्नेह से अग्नि मांद्य हुआ है तो क्या करना है, चूर्ण अरिष्ट असव देने हैं। भिन्न गुदोपलेपा तुम अंदेग्नु देना है तो क्या करना है, तैलसुरा असव देना है। उदावरता तुम अंदेग्नु है तो क्या करना है, निरूह स्नेह बस्ती देना है। दोष वृद्धि से होगा तो क्या करना है, दोषों की चिकित्सा करनी है। इस प्रकार अलग अलग अवस्था में क्या क्या कर्म करना है ये यहाँ पे दिया है। तो हमें गृहिणी चिकित्सा में सभी रोगों की चिकित्सा हमें मिल सकती है। बहुत सारे रोगों की चिकित्सा मिल सकती है जिनमें अग्नि मांद्य है। तो हमें गृहिणी चिकित्सा ये अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए। फिर ये सब हुआ अग्नि की चिकित्सा। लेकिन अभी ये अग्नि की चिकित्सा होने के बाद ये अग्नि स्थिर रहना चाहिए। अगर ये स्थिर रहेगा तभी हम समदोष, समाग्नि, समधातु, सममल ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अग्नि है तो ये कैसे होगा, तो जब सर ने बोला कि हेतु क्या है, जो कुछ हम आहार लेते हैं वही अग्निमांद्य के हेतु है। तो हमें क्या करना है, हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि विधिवत आहार का सेवन करना यही हमारी चिकित्सा होनी चाहिए, और वो सेवन बार बार करना यही हमारी चिकित्सा है। तो इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श विधि विहितम अन्नपानम प्राणीनाम प्राण संज्ञकानाम प्राणम आचक्षते कुशलाः प्रत्यक्ष फलदर्शनात्। ये हमने कल भी ये श्लोक देखा कि प्रत्यक्ष फलदर्शन से हम सभी आचार्य का कहना है कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि अगर इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श का आहार हम लेंगे तो अपने आप प्राण रहेंगे। इसका मतलब आयु दीर्घ हो जाएगी। वो किस वजह से हो जाएगी, तद ईंधना अंतरग्ने है स्थिति ही। ये जो ईंधन है विधि विहित आहार, ये जो ईंधन है यही से ही अंतरग्नि मतलब पाचकाग्नि की स्थिति है, और उसी के ऊपर धात्वाग्नि और पंचमहाभूताग्नि की स्थिति है। इसलिए इस अग्नि की स्थिति रहना, ये अग्नि तीक्ष्ण रहना ये जरूरी है। जो व्याधि उत्पन्न नहीं करने वाला अग्नि है उसको अगर योग्य तरीके का आहार देते रहे तो वो अग्नि की स्थिति हम बनाए रख सकते हैं। और उसी के लिए आहार मात्रा योग्य होनी चाहिए। तो उसके लिए मात्रा शिति अध्याय, इसमें अगर मैं गई तो लेक्चर और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ वर्णन दिया है कि मात्रावत आहार लेना जरूरी है, और उसके साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। क्योंकि मात्रा शिति अध्याय में इसका वर्णन किया है। अगर हमने वो चक्रपाणी दत्त ने दी हुई लाइन देखी तो व्यायाम आहितो बलो वन्नी ही नितराम बलवान भवती। तो व्यायाम से अगर हम विधि विहित अन्नपान लेते हैं और उसके साथ व्यायाम करते हैं तो हमारा अग्नि नितराम सदैव बलवान रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आहार और विधिवत आहार की मात्रा और व्यायाम, इससे अग्नि की स्थिति हमने देखी। उसके साथ ही जो विधि है तो उसका भी वर्णन हमने अगर देखा तो उसमें हमने समझ में आता है कि उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, मात्रावत अश्नियात, जीर्णे अश्नियात, न अति विलंबितम अश्नियात, उन सभी में अग्नि का वर्णन किया है। अग्निम औदर्यम उदीरयति, भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निम उदीरयति, न च उष्माणम उपहंति, दोषेषु अग्नौ च उदीर्णे जातायाम च बुभुक्षयाम विवृत्तेषु स्रोतसाम मुखेषु शुद्धेषु शुद्धे। मतलब यहाँ सभी जगह पे अग्नि का वर्णन किया है। मतलब हमें उष्ण आहार लेना है, स्निग्ध आहार लेना है, मात्रावत आहार लेना है, जीर्ण आहार लेना है, न अति विलंबित ऐसा आहार हमें लेना है, तभी हम इस अग्नि की स्थिति कायम रख सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे फिर से कुछ आहार के श्लोक आए हैं जिससे हमें पता चलता है कि यदन्नम देह धात्वो जो बलवर्णादि पोषकम तद अग्नि ही हेतु। यहाँ पे अग्नि ही हेतु है। और हुता भी जुहुयात नित्यम अंतरग्नि समाहिताः अन्नपान समिद्भिर्न मात्रा कालो विचारयन। तो मात्रा और काल का
का विचार करते हुए हमें विधिवत आहार का सेवन करना है, तभी हम आहित अग्नि प्राप्त कर सकते हैं। आहित अग्नि ही इति सात्म्येन व्यवस्थापिता अग्नि, सात्म्य के द्वारा, सात्म्य से जो अग्नि व्यवस्थापित किया है ऐसा अग्नि हम पा सकते हैं। और वही अग्नि प्रातः सायं वो अग्नि कैसे रह सकता है? प्रातः सायं पथ्यानि अंतरग्नौ जुहोति। तो उसी अग्नि को आहुति देनी है हमें प्रातः सुबह और शाम को। जो अन्न हम लेते हैं उस अन्न के द्वारा उसी अग्नि को हम आहुति देते हुए ये अग्नि को हमें स्थिर रखना है। इसके साथ मैंने यहाँ पे अग्नि का वर्णन, अग्नि की संकल्पना आपके सामने रखी है। जो कुछ यहाँ पे मैंने कहा है वो सभी मेरे गुरु की देन है। जो अयोग्य है वो मेरी गलती है, लेकिन जो योग्य है वो जो मेरे गुरु है उन्होंने मुझे यहाँ पे जो बताया वो देने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। धन्यवाद। धन्यवाद मेघना, बहुत ही सुंदर और बहुत ज्ञानपूर्ण आपका व्याख्यान रहा। आपने बड़ी अच्छी से अग्नि की संकल्पना स्पष्ट की, उसके साथ ग्रहण विवेचन भी बड़ा ही सुंदर रहा। अग्नि परीक्षण तथा अग्नि के जो अलग अलग प्रकार है, अग्नि दुष्टि हेतु तथा विधिवत आहार या अग्नि और पित्त, इनकी संकल्पना आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताई। और आपका जो प्रेजेंटेशन बना हुआ था, जो पीपीटी थी, वो भी बड़ी अनोखी स्टाइल से थी और बहुत ही आपने अच्छे से बच्चों को, मतलब जो भी स्टूडेंट है मेरे ख्याल से वो भी सब खुश होंगे कि उनको बहुत ही अच्छा यह व्याख्यान रहा। धन्यवाद। आगे का व्याख्याते है वैद्य अभिजीत सराफ। हम कुछ ही समय में उस व्याख्यान की ओर मुड़ेंगे। धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग बंद कर दो।